बीच में हम डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन एरे नहीं बना सकते, लेकिन 9 हेवंस स्टार 11 फॉर्मेशन एक एंशिएंट मैजिक सर्कल है जो कनेक्ट कर सकता है मल्टीपल गैलेक्सीज को, और इसकी मदद से हम सभी लोग वहां पर जा सकते हैं। सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ। देखो, वो लोग कहने लगे, देखो यहाँ तो कितने ज्यादा सिमिलर कोऑर्डिनेट बन गए हैं हर एक प्लेनेट पर। हजारों सालों से मेरी मास्टर इस प्लान को बना रही थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताया, और अब ये गॉड्स भी पता नहीं लगा सकते कि हम कौन से कॉन्टिनेंट पर जाने वाले हैं, और ये तो इम्पॉसिबल है। ये इमेजिन करना कि आखिरकार मेरे मास्टर कितनी सारी डिफिकल्टी से गुजरी होंगी, जिसकी वजह से उनको उस दूर गैलेक्सी तक जाना पड़ा उसे ढूंढने के लिए, और इतनी सारी फॉर्मेशन बनानी पड़ी, और इतनी ज्यादा डिवाइन पावर हर एक ईच फॉर्मेशन के अंदर डालनी पड़ी है। उन्होंने अपनी आखिरी होप को इस लोगों के ऊपर डाल दिया है। सब कुछ अब बस यहीं पर है। चलो। इमोर्टल्स कहने लगे, क्या ये सच्ची में सेफ है? हमने पहले कभी इतनी दूर ट्रैवल नहीं करा दूसरे प्लेनेट पर। हैंगजी कहती है, तुम लोग डरपोक, तुम्हारे सामने रास्ता है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उस रास्ते पर चल सको। तुम घटिया डरपोक, मेरे जितना डेयरिंग नहीं हो। चैंगजी कहती है, अगर ऐसी बात है हैंगजी तो क्यों ना तुम पहले ही चली जाओ। हैंगजी कहते, क्या मैं? और शायद हैंगजी ट्रैवल करने लगी। वो चिल्लाकर कहती है, वाह मजा आ रहा है। और ये देखने के बाद वो सभी लोग थोड़े से हिम्मत वाले बन गए। निगरान कहती है, चलो चलते हैं, पहले इन लोगों को जाने दो। चैंगजी सोचने लगी, चलो अच्छा है, चीजें अच्छी तरीके से चल रही है। तभी चैंगजी को कुछ एहसास हुआ, वहां पर और इमोर्टल्स आ चुके थे। उनमें से एक कहता है, अभी ड्रैगन गॉड आ चुके हैं और एंशिएंट कॉन्टिनेंट अब गॉड्स के हाथों से नहीं बच सकता। अब बस जो रास्ता बचा है वो है सिर्फ चैंगजी के मास्टर का, जो वो छोड़ कर गई है। चलो चलते हैं। तभी चैंगजी कहती है, क्या तुम लोग वर्दी भी हो इस रोड पर चलने के लिए? साले अनग्रेटफुल बास्टर्ड्स, मेरे मास्टर ने तुम पर कितना ट्रस्ट करा था। वो इमोर्टल कहने लगा, गॉडेस, मैंने तो पहले ही तुम्हारे मास्टर को सलाह दी थी, लेकिन फिर वो गॉड। इमोर्टल अपने मन में कहने लगा, डैम इट। चैंगजी कहती है, हाँ दैट्स राइट, तुम और तुम्हारा डॉग गॉड दोनों सेम हैं। अगर तुमने टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रखने की भी हिम्मत करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी कोई कहता है, वो क्या है गॉड? चैंगजी साइड होकर देखती है और अपने मन में कहती है, गॉड। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का गोला आ गया जो सीधा जाकर उनके पास गिर गया। वो लोग कहने लगे, व्हाट द हेल, वो पोर्टल फट गया। चैंगजी सोचती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उनके सामने आ गया था लॉर्ड लूक। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। चैंगजी सोची ये अच्छा नहीं है। उसके पास जिंदा होने की टेक्निक है और उसने पक्का ही आर्टिफैक्ट का सेकंड स्टेज का इस्तेमाल करा होगा, और वो अपने आर्टिफैक्ट को उठाने लगी। और इतने में ही उस लॉर्ड लूक ने आर्टिफैक्ट को लात मार दी और वो उड़ते उड़ते दूर गिर गया। लॉर्ड लूक कहता है, तुम किसे बचाना चाहती हो, इन इंफीरियर कीड़ों को? लॉर्ड लूक की पावर से चैंगजी अपने घुटनों पर आ गई। किंग पिंग कहता है, गॉडेस। वहीं गद्दार इमोर्टल्स कहने लगे, गॉड ऑफ हेवन को ग्रीट कर रहा हूँ। ये वुमन बहुत ज्यादा घटिया है और ये आपको डिसरिस्पेक्टफुल कर रही थी। हमने यहाँ पर चुप कराने की कोशिश करी, हमने प्लान बनाया कि हम इसको पकड़ लेंगे और पकड़ कर आपको दे देंगे। वो लोग सब के सब अपने अपने घुटनों पर आ चुके थे। वो कहने लगे, सब कुछ खत्म हो गया। लॉर्ड लूक कहता है, और वो घटिया डेमन, मुझे नहीं मालूम आखिरकार उसने मेरे ओरेकल को कैसे छोड़ा, उससे कैसे बच गया। उसने मेरी एक जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरी एक प्रेशियस लाइफ, और अब मैं उसे टॉर्चर करूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। वो तुम्हारा मिरेकल है ना, तुम बस इंतजार करो और देखो मैं उसके हाथों को कैसे उखाड़ता हूँ। यह तो तभी शुरू हो चुका था जब वो मेरे प्रेशियस पेट से हार गया है। और तो और तुम घटिया लोग मरना डिजर्व करते हो। गॉड के कई सारे लोग वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देते हैं। चैंगजी घबरा गई। वो अपने मन में कहने लगी, मास्टर सिस्टर चैन चैंग ने मुझे माफ कर देना। वो टैक उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उसे किसी ने हटा दिया। चैंगजी अपनी आंखें खोलती है और अपने मन में कहती है, अभी आर्टिफैक्ट एकदम से एक्टिवेट हो गया। नहीं, कौन हो सकता है जो इस मौके पर आ सकता है चैन चैंगन के अलावा? चैन चैंगन कहता है, डैम इट, 3 दिन, अब मुझे जाने दो। क्या तुम्हें अब मुझे टॉर्चर करने की जरूरत है ताकि तुम सेफ बन सको? मैं वही सेम पुराना पर्सन हूँ, फॉरगेट इट, भूल जाओ। टाइम को गिनो और इस मोटे भद्दे सुअर को मरते हुए देखो। लॉर्ड लूक कहता है, तू? लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर नहीं है। अगर ये यहाँ पर है तो आसमान में कौन है? वही स्पेस में जो चैन था उसको सिस्टम कहता है कि आपके 300 मिलियन फील्ड वैल्यू कंज्यूम हो गए हैं और डेमन अवतार दोबारा से अपनी पीक पर पहुंच गया है। और अब वो बड़े कीड़े के पसीने छूटने लगे, क्योंकि बार बार जब भी वो चैन को मारता, चैन दोबारा से अपनी फुल पावर को रिस्टोर कर लेता और थोड़ा बहुत इस कीड़े को भी डैमेज देता था। लेकिन ये कीड़ा अपनी पावर को रिस्टोर नहीं कर पाया। और वो कहने लगा, तू कौन
कौन है और तू इतनी ज्यादा छोटी जगह पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। चैन अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है, मैं बस एक मॉर्टल हूँ। उस एक मुक्के से उस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े हो गए। गॉड के पेट को मरते हुए देखकर वो बंदा डर गया। वो अपने मन में कहने लगा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। गॉड्स का पेट एक्चुअली में थोड़ी देर पहले मेरी वजह से मैंने उस हेवली डीमन को अपने फॉर्मेशन में पकड़ के रखा और उसको लगातार गॉड के पेट ने जोर जोर से मारा और वो कई बार मौत के पास पहुंच गया। मेरी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था और गॉड के पेट ने उसे लगातार जोर जोर से मारा। इतने खतरनाक ब्लो, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसके कई सारे टुकड़े हो जाते, लेकिन ये अपनी बॉडी को दोबारा से रिपेयर कर पाया और इसकी कल्टीवेशन भी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। ये इसके पास बहुत अजीब से मेथड हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे और अभी इसने एक्चुअली में गॉड के पेट को सप्रेस कर दिया। ऐसा इसको देखने में लगता नहीं है कि जो रेशियल सुपरियरिटी गॉड पेट की है वो हेवनली डायमंड क्लैन के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे ये है ही नहीं उसका। इतनी स्ट्रेंथ के साथ खाली ये स्मॉल लोकल गैलेक्सी छोड़ो, यहाँ तक कि अगर तुम पूरे के पूरे स्टार फील्ड को देखो तुम्हें इस जैसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे। लेकिन ये अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं कुछ मिनट भी टिक नहीं पाता। चैंगजी की मास्टर, शायद ये सच्ची में जी सकता है और ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। अगर तुम उस लड़की की जान बता सकते हो तो तुम बिना किसी पछतावे के मर सकती हो। जैसे ही वो वहां से भागने लगा, चैन की उंगली का नाखून उसके सर के पीछे लग गया और चैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? तुम बड़े मजे ले रहे होगे है ना? तुम तो बड़े बहादुर हो बच्चे, किस प्रकार की चिड़िया हो तुम। वो कहने लगा, वो शो खोज का था। वो कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अगर गॉड का पेट मर गया तो गॉड गुस्सा हो जाएंगे और सारे स्टार फील्ड्स तबाह हो जाएगी और उस टाइम पर अकेला तुम्हारा एंशिएंट कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि हमारा वाला भी। चैन उसकी बात को बीच में टालते हुए कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे प्लेनेट की जिंदगी है और हजारों करोड़ों इंसानों की एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जो जिंदगी है वो बस गॉड्स के द्वारा मरने के लिए बनाई गई है? क्या वो जिंदगी नहीं है? वो कहता है, चैंगजी के मास्टर का दोस्त होने के नाते मैं जानता हूँ कि आखिरकार एंशिएंट कॉन्टिनेंट तुम्हारे लिए क्या मीन करता है, लेकिन वो एक गॉड है। चैन कहता, ओ चैंगजी के मास्टर का दोस्त? वो कहता, हाँ बढ़िया। जब चैंगजी की मास्टर हमारे प्लेनेट पर आई थी हम किस्मत से दोस्त बन गए। और वो अपने मन में कहने लगा, लगता है चैंगजी के मास्टर का नाम इतना काम का है और ऐसा लगता है कि ये भी चैंगजी के मास्टर को जानता है। तो वो कहने लगता है कि चैंगजी के मास्टर ने हमसे भी हिम्मत मांगी थी लेकिन हम में से किसी को इतनी हिम्मत हुई नहीं कि वो गॉड्स के खिलाफ, और चैन ने उसे मार डाला। चैन कहता है, मुझे नहीं मालूम कि जो तुम कह रहे थे कि दोस्त तुम हो या नहीं, लेकिन दोस्त कभी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो मरते हुए कहता, क्या? चैन अपने हाथ में वो कम्युनिकेशन टैबलेट ले लेता है और उससे कहता है, अगली बार मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग थे वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। चैन उस टैबलेट को तोड़ देता है और कहता है, अब कोई भी स्पॉयलर्स नहीं है और अब है तुम्हारी बारी। तुम्हारा तो बड़ा टफ माउथ था, अब क्या हुआ? वही चैंगजी कहती है, ये आखिरकार हो क्या रहा है? यहाँ पर एक और चैंगन क्या कर रहा है? लॉर्ड लूक कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं भूल सकता। मुझे याद हो तुम वो कीड़ा जिसने मुझे मारा था। लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है, तो अजीब है, ये तो एक डायमंड था, आखिरकार इसके पास इमोर्टल एनर्जी वो भी इतनी प्योर कैसे हो सकती है? एक मिनट, इसका नाम क्या ये उस बंदे का क्लोन है? हाँ डेट्स राइट, जो मेरे साथ पिछली बार फाइट हुई थी वो ज्यादा से ज्यादा डोमेन गॉड का होगा, लेकिन अभी मेरे जो सामने खड़ा है वो बस एक स्मॉल डोमेन मास्टर राम का है। ये तो एक क्लोन है। लॉर्ड लूक कहता है, एक ट्रैश अवतार का इस्तेमाल कर रहा है मुझे वेब को बनाने के लिए। स्टूपिड, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चैंगजी चिल्लाती है, चैन चैंगन। लॉर्ड लूक ने अपना मुक्का चैन को मारा था लेकिन चैन ने अपने हाथ से उसके मुक्के को आसानी से पकड़ लिया और सिर्फ पकड़ने की वजह से जो फोर्स निकली उससे आंधी आ गई। लोग अपने आप को उठने से बचाने की कोशिश करने लगे। चैन कहता है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम लोगों को मार सको और तुम अपने आप को गॉड कहते हो। लॉर्ड लूक कहता है, तुम डोमेन मास्टर नहीं हो।
चैन कहता है क्या क्या तुम्हें डर लग रहा है? और अपनी पावर से लॉर्ड लूक के हाथ में कई सारे कट लग जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगा। लॉर्ड लूक घबरा गया, मेरी उंगलियां। उसकी उंगलियां टूट गई थी। लॉर्ड लूक कहता है तुम ओरिजिनल हो। चैन कहता है ये तो ऑब्वियस है, अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर तुम अपना सीक्रेट कार्ड नहीं दिखाओगे तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। लॉर्ड लूक अपनी बॉडी को बड़ा करते हुए अपने पैर से चैन को कुचलने लगता है और कहता है जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ तुम पूरी तरीके से मर जाओगे। लॉर्ड लूक ने अपने पैर को जोर से मार दिया था, लेकिन चैन बहुत ज्यादा फास्ट था। वो एकदम से लॉर्ड लूक के पीछे आ गया और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है तो ये गॉड पावर है, कितनी बोरिंग है। और अब जा नर्क में जा। उस पावर के लगते ही उस लॉर्ड लूक के छाती के बीच में छेद हो गया। उसके मुंह से खून आने लगा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो धड़म से जमीन पर पड़ गया। वहां के इमोर्टल्स कहने लगे हमारे आंखों में जो हमारे गॉड्स थे वो बहुत सा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसके आगे आते ही वो एक बच्चे की तरह बस ऐसे ही मारे गए। इसके सामने तो वो बस खिलौना है। चैन फिर अपने मास्टर किंग पिंग के पास जाता और कहता है मास्टर मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। किंग पिंग कहता है स्वॉर्ड? एक मिनट मास्टर। जो लॉर्ड लूक था अपनी बॉडी को रिपेयर करने लगा। चैंगजी शॉक हो गई। लॉर्ड लूक दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और किंग पिंग डर गया और कहता है गॉड ऑफ हेवन दोबारा से ये लो हीरो। चैन कहता है मुझे मालूम है। अब की बार लॉर्ड लूक उसकी आंखें चार हो गई और उसकी पूरी बॉडी मसल से भर गई और पूरी लाल हो गई। लॉर्ड लूक कहता है तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे ही बचकर जा सकता है? ऐसा करने के बाद मेरे ड्रैगन गॉड क्लैन तुझे कभी भी नहीं जाने देगा। जो कोई भी अभी भी समझदार है अपने घुटनों पर आकर मुझसे अपनी भीख मांगो। चैन कहता है मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा प्राइस लगता है दोबारा से यांग को रिटर्न करने में, और इस एनर्जी का कंजप्शन का प्राइस है वर्जिन की सोल को खाना। जब भी ये रिवाइव होता है उसकी कंजप्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। चैन उस तलवार से उस लॉर्ड लूक के कई सारे टुकड़े कर देता है। लॉर्ड लूक अपने मन में सोच रहा था मेरा पेट अभी तक मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया? क्यों आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है कॉम्बिनेशन इमोर्टल्स और डायमंड्स की। चैन ने उस लॉर्ड लूक के सर को काट डाला। चैन कहता है वो लोग जो लोग बिना बात के मरे उसके लिए पहले अपने सर को सैक्रिफाइस करो। किंग पिंग कहता है मैंने आज से पहले किसी को नहीं देखा जो गॉड्स को भी चैंगजी कहती है चैन चैंगन उसने सच्ची में कर दिखाया। चैंग कहता है गॉड मेरे से एक हिट भी नहीं ले पाया। लॉर्ड लूक की बॉडी दोबारा से रिकवर होने लगी। उसके शरीर में से वाइन निकली और उसके शरीर सर से दोबारा से कनेक्ट होकर वो दोबारा से जिंदा होने लगा। चैन कहता ओ दोबारा से जिंदा होने वाला है, जरा देखो अपने आप को। तुम अपने आप को अनडिफिटेबल फोर्स कहते थे, कितना ज्यादा अगली हो। लॉर्ड लूक दोबारा से जिंदा होकर अपने हाथों में एनर्जी भरकर कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कीड़े, तुझे क्रश कर दूंगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ ज्यादा कर पाता चैन की तलवार से उसके बीचों बीच में एक स्लैश लग गया। उसके शरीर के बीच में से दो टुकड़े हो गए। चैन कहता है अच्छा तो ये है इनकम्परेबल गॉड की पावर। तुम्हारा ओरेकल यूजलेस है। और रही बात तुम्हारे दोबारा जिंदा होने की, क्या इसके अलावा कोई और दूसरा कार्ड नहीं है? तो ये बस छोटी मोटी स्ट्रेंथ है तो तुम मेरे सामने दिखा रहे हो। चैन लॉर्ड लूक के पास पहुंचने लगा। लॉर्ड लूक अब की बार घबरा गया और कहता है रुको 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 प्लीज मुझे जाने दो, हमें ये करने की जरूरत नहीं। तुम्हें और मेरे साथ कोई मौत तक फाइट करने का कोई रीजन नहीं है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैं ड्रैगन गॉड क्लैन का इकलौता वारिस हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ हाँ तुम इन बेवकूफों को बचाना चाहते हो हाँ ना? मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इनसे प्यार करूंगा। मैं मर नहीं सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। चैन अपने पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को फोड़ देता है। मरने से पहले लॉर्ड लूक कहता है अब ड्रैगन गॉड क्लैन तुझे कभी नहीं जाने देगा। लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है मैं लॉन्ग लू ऑब्वियसली मैंने एक वॉर शुरू करी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक हीरो को ट्रेन करूं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके स्टारफील्ड कंपटीशन के अंदर। आखिरकार कब चीजें खराब होना शुरू हो गई? क्यों आखिरकार मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस के सामने आना कैसे पड़ गया? वो मैं ही क्यों हूँ? उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है गॉड लेवल एग्जिस्टेंस को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हस्ती थी इसलिए इसके रिवार्ड को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चैन कहता है लगता है अब की बार ये दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता है। सिस्टम कहता है लेकिन होस्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हूँ और मैं अकेला तुम्हारे को ही बिलोंग करता हूँ। वो लोग लॉर्ड लूक को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे वाह हम जीत गए। वो सारे के सारे गॉड्स के सर्वेंट्स भाग गए और
चैंगजी चैन चेंगुन को देख रही थी रोते हुए आंखों से। चैन सोचता है मुझे थोड़ी सी शर्म आने लग गई है। चैन कहता है अगला काम है स्पिरिट का, हेवनली डाओ आओ सामने। तभी किंग पिंग कहता है अभी मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। चैन ये सुनने के बाद शौक हो गया। किंग पिंग कहता है बहुत बढ़िया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। चैन पूरा शौक था और डर रहा था। मास्टर ओल्ड मैन फेंग, अगर तुम नहीं जाओगे क्यूशू में तो मेरा क्या? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हैंगजी चैंगजी गले लगाने लगे। फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। तभी चैन चिल्लाकर कहता है नहीं। चैंगजी कहती है क्यों नहीं, क्यूशू कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा दूर है और अब तो एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी आउट ऑफ डेंजर है। चैन कहता है इस क्राइसिस को सोल्व करना टेम्परेरी है, तुम्हें फ्यूचर में देखना होगा। चैन अपने मन में कहता है कम से कम मैं जो अभी की सिचुएशन है उसे तो स्टेबलाइज कर पाया, लेकिन फ्यूचर का क्या? चैन कहता है खास करके तुम फेंग किंग यांग, अगर तुम नहीं जाओगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। किंग यांग कहता है मैं? चैन कहता है इतना भी बुरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सच बात यह है कि मैं हूँ एक इमोर्टल, फ्यूचर से आया, और जो रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो है एंशिएंट कॉन्टिनेंट को डिजास्टर से बचाने के लिए। और अभी सब कुछ सक्सेसफुली रुक गया है और अभी तुम्हारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग जाओ क्यूशी कॉन्टिनेंट में ताकि वहां पर जाकर तुम कॉमन लोगों को प्रोटेक्ट करो। वो लोग कहते हैं फ्यूचर। चैन कहता है अगर तुम लोग नहीं जाओगे क्यूशू में तो सब कुछ वापस गायब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चैंगजी कहती है लेकिन चैन कहता है उस टाइम पर यहाँ तक कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी अफेक्ट होगा और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। चैंगजी कहती है क्या सच्ची में? वो लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि अब हमें क्यूचू लैंड में ही जाना पड़ेगा, यह मामला तो बहुत ज्यादा बड़ा है, चलो चलते हैं। किंग यांग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फेंग किंग यांग अकेला एंशिएंट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा बल्कि क्यूशू कॉन्टिनेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने कंधों पर लूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तभी आसमान में कुछ हुआ और कोई कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का गॉड मर गया है और अब लगता है कि वक्त आ चुका है एक नए मास्टर को चूज करने का। वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया और उसमें से एक आंख सी लग रही थी। निंग्रेन कहती है हेवेंस आ गए। इमोर्टल कहता है जो न्यू मास्टर है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का वो और कोई नहीं बल्कि चैन चैंगन है। दूसरा कहता है हाँ अब से एंशिएंट कॉन्टिनेंट हमेशा के लिए ब्लेस होगा अपने ही खुद के नए गॉड से। वो आंख सी अपने मन में कहती है इस पर्सन की डिवाइन पावर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और वो चिल्लाकर कहती है जो नया मास्टर है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का वो रिकॉग्नाइज हो गया है और वो है तुम। चैन अपने मन में कहता है जो टास्क था एंशिएंट को टेक डाउन करने का वो पूरा हो गया, लेकिन चैन तब शॉक हो गया जब वो पावर चैंगजी को मिल गई। वो बन गई थी एंशिएंट कॉन्टिनेंट की नई गॉड यानी लॉर्ड। इमोर्टल्स कहने लगे आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये चैन चैंग नहीं है, ये तो बल्कि गॉडेस चैंगजी है, ये कैसी सिचुएशन है, क्या हेवेंस ने गलती कर दी? चैंगजी चिल्लाने लगी। वो कहती है मुझे बहुत टेरिबल फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चैन कहता है चैंगजी कहती है मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और वो हेवेंस कहते हैं मेरा डिसीजन ले लिया गया है और इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। एंशिएंट कॉन्टिनेंट का नया मास्टर होने के नाते प्लीज टेंपल में जाओ रजिस्टर करने के लिए एक दिन में और ऑफिशियली तुम बन जाओगे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लॉर्ड और टेकर हो जाओगे एंशिएंट कॉन्टिनेंट। चैन कहता है तू। चैन उठकर जाने लगा। चैंगजी से पकड़ लेती है। चैंगजी कहती है यंग हीरो ये बेकार है, द वे ऑफ हेवन डिसाइड हो चुका है और नया मास्टर है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का मैं। सभी लोग शौक थे आखिरकार ये हो क्या गया है चैंगजी को। चैंगजी कहती है 10 मिलियन साल और फाइनली अब वो मर गया। यह है क्रॉस वर्ल्ड टेस्ट। पहले तो मेरे पास कोई होप नहीं थी कि तुम ये कर भी सकते हो या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतना सरप्राइज कर दोगे। चैन सोचता है कि ये क्या आर्टिफैक्ट स्पिरिट है और वो कहने लगी इतना भी बुरा नहीं है, तुमने अच्छा करा, चिंता मत करो, मेरे लिए इंतजार करो जब तक मैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर पूरी तरीके से कब्जा ना कर लूं और बाद में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दूंगी। चैन उसे धक्का दे देता है। चैन उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है तो सच बात तो ये है कि कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है, ये सब कुछ तुमने करवाया ताकि मैं गॉड को मार सकूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम चैंगजी की बॉडी पर कब्जा कर सको और उसके बाद तुम्हें मिल जाए एंशिएंट कॉन्टिनेंट का अप्रूवल और तुम बन जाओ इस प्लेनेट की लॉर्ड, है ना? वो कहती है वाओ यंग मैन तुम तो बड़े चालाक हो, मुझे लगा था कि तुम पैनिक करने वाले हो लेकिन तुमने इतनी अच्छी तरीके से गैस कर लिया। चैन कहता है जो
जो कहानी तुमने पहले बनाई थी वो बहुत ज्यादा बेकार है, वो कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। वो हंसकर कहती है तुम्हें पहली बार में तो यकीन हो गया होगा है ना, मुझे ये तुम्हारे गुस्से से पता चल रहा है। That's right, मैंने बनाए थे अनगिनत आर्टिफैक्ट शुरुआत से ही, और उन सभी में मेरा एक क्लोन रखा हुआ है, और इसे ही तुम लोग कहते हो आर्टिफैक्ट स्पिरिट। आर्टिफैक्ट्स फेंके गए हेवंस और कई दुनियाओं में, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जिनके पास पोटेंशियल है, उन्हें मौका दिया जाता है ट्रैवल करने का कॉन्टिनेंट्स में आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनकर, और उनसे मैं फाइट करवाती हूँ गॉड्स के साथ अपने खुद के पर्पस के लिए। अगर एक बार वो लोग गॉड को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं चुपचाप वहां पर आती हूँ और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर खुद का ओनरशिप ले लेती हूँ, और उसके बाद सारे के सारे क्रीचर्स जो भी कॉन्टिनेंट पर होते हैं वो मेरी स्ट्रेंथ के सोर्स बन जाते हैं। वो देते हैं मोस्ट प्रीशियस लाइफ अपनी कल्टीवेशन की। किंग यंग कहता है क्या कह रहे हो? अब गॉड के मरने के बाद कोई भी नहीं है जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट को बचा सकता है? नहीं, लेकिन इसे दूसरे हेवनली गॉड ले लेंगे। एक के मरने के बाद दूसरे गॉड ने इस पर कब्जा कर लिया। वो स्पिरिट कहती है वेल, मुझे अभी टेंपल में जाने की जरूरत है, इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए, और जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें मजे करो, आखिरी बार कॉन्टिनेंट को गुड बाय कहो। और वो चैंगजी से निकलकर भाग गई। चैंगजी जमीन पर गिर गई। चैन कहता है चैंगजी कहती है चैन चैंगन, उसे कभी भी सक्सेसफुली रजिस्टर मत करने देना, नहीं तो पूरे का पूरा एंशिएंट कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। चैन कहता है मुझे मालूम है, इस कॉन्टिनेंट को तो मैं लूंगा। सिस्टम कहता है कि यह डिटेक्ट किया गया है, जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट है वो 10 मिनट के अंदर टेक ओवर कर लिया जाएगा गॉड ऑफ टाइम और स्पेस के द्वारा। टेक ओवर करने के बाद पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, वो सबको कंज्यूम कर लेगी, और अगर एक बार एंशिएंट कॉन्टिनेंट खत्म हो गया तो होस्ट का थर्ड मिशन भी फेल हो जाएगा। आसमान में कई सारे पोर्टल खुले हुए थे। कोई कहता है गॉड यहाँ का मारा गया। मुझे तो बहुत पहले का पता था कि वो सन ऑफ ड्रैगन गॉड इज अ वेस्ट, बेकार है वो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी मारा जाएगा। एक और कॉन्टिनेंट जो मरने वाला है, वहां पर कई सारे गॉड्स आ रहे थे। वो लोग कहने लगे ये कैसी आवाज है? मुझे नहीं मालूम, ऐसा लगता है कि जैसे कि 9 दिनों पहले हुआ था कहीं। चैन कहता है गॉड। सिस्टम कहता है वार्निंग, डिटेक्ट किया गया है एम्परर जून सन गॉड। वार्निंग, डिटेक्ट किया गया हेरा क्वीन ऑफ ओलंपस, और उसने स्पिरिट डिटेक्शन का इस्तेमाल करा है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर। वार्निंग, डिटेक्ट किया गया है एनुबस गॉड ऑफ डेथ। कई सारे नोटिफिकेशन आने लगी, कई सारे गॉड यहाँ पर एंशिएंट कॉन्टिनेंट को टेक ओवर करने के लिए आ गए। चैन कहता है इतने सारे भगवान, इतने सारे गॉड्स। वहीं दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर गॉड ऑफ टाइम और स्पेस की जो स्पिरिट बन रही थी वो वहां पर पहुंच गई थी, जो जैंगजी के अंदर थी, और इसका नाम है कियान वेंगचेन। वो कहती है डेट्स इट, मुझे बस कुछ ही मिनट लगे यहाँ पर पहुंचने में। वापस आने के बाद मैंने ये रियलाइज करा है कि जो 10 मिलियन ईयर्स थे वो कुछ ज्यादा ही थोड़े थे। आखिरकार स्पिरिट ऑफ द ड्रैगन गॉड्स पैलेस कहाँ पर है? वहां पर एक ड्रैगन बना हुआ था। वो कहता है तू तो गॉड ऑफ टाइम और स्पेस है कियान वेंगचेन, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कियान अपने मन में कहती है टेंपल स्पिरिट, ये तो गार्डियन स्पिरिट है जो एग्जिस्ट करती है हर एक कॉन्टिनेंटल श्राइन के अंदर, और इसके अप्रूवल के बाद ही यहाँ से ये जाने देती है। कियान कहती है ऑफ कोर्स ये इसलिए क्योंकि लोंग लू मर गया, वो एक बहुत बुरी मौत मरा है, एक इमोर्टल ने उसे मार डाला। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो मुझे डर है कि ड्रैगन गॉड क्लैन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा, है ना? वो ड्रैगन कहता है इम्पॉसिबल, एक इमोर्टल मिस्टर लोंग को नहीं मार सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिस्टर लोंग ने ही उसको टॉर्चर करके उसे मार दिया होगा। कियान अपनी उंगली से उसे मेमोरी दिखाने लगती है और वो कहती है तुम खुद ही देख लो। ड्रैगन कहता है ये वो अपने मन में कहता है इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। यंग मास्टर लोंग ऐसा कैसे? कियान कहती है ये इमोर्टल पता नहीं कहां से आया है, उसने स्ट्रेंज इमोर्टल टेक्निक सीख रखी है मिस्टर लोंग को सप्रेस करने के लिए, और जो भी इसने मूव करी है वो सब कुछ डेडली है, उसके मेथड्स बहुत ज्यादा क्रूर हैं। कियान अपने मन में कहती है आखिरकार मैं इसे क्यों बताऊं, आखिरकार चैन चैंगन यहाँ पर कैसे आया है? ड्रैगन गुस्सा हो जाता और कहता है कि वो इमोर्टल मरना चाहिए। मेरे डिसाइपल ड्रैगन गॉड क्लैन के उसे ढूंढ के मारेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, उसे मारेंगे, उसके क्लैन को किसी को नहीं छोड़ेंगे। कियान कहती है ये तो दुख की बात है
कि मैं समय पर आ ना पाई और उसको बचा नहीं पाई, और अब अंत में मैंने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा उस सीन को रिस्टोर करने के लिए जो भी हुआ था उस टाइम पर, ताकि मैं उसे रिकॉर्ड कर सकूं। ड्रैगन कहता है, मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई। मैं इस बात को रिपोर्ट करूंगा गॉड्स को, जितना जल्दी हो सके मैं गॉड क्लैन को इसके बारे में बताऊंगा। क्यान कहती है, ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है, मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही हूँ, लेकिन ये एक दुख की बात है कि ये कॉन्टिनेंट जल्द ही दूसरे गॉड्स ले लेंगे। ड्रैगन कहता है, गॉड प्लीज यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज्यादा कीमती है क्योंकि मेनलैंड टेरिटरी गॉड्स की ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा ग्रेट हेल्प करी है, और इसीलिए बहुत ज्यादा लोग हमारी टेरिटरी पर नजर बनाए रखे हैं। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट अब से आपके अंडर रहेगा। कियान अपने मन में हंसते हुए कहती है, मिल गया। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फेवर करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं इस कॉन्टिनेंट को एक्सेप्ट कर रही हूँ। कियान अपने मन में कहती है, जो टेरिटरीज ड्रैगन गॉड के अंडर में है वो सारी सारी स्पेशल लक से ब्लेस्ड हैं। अगर एक बार मैंने इसे सैक्रिफाइस कर दिया तो ये मेरी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और ये ट्रिक एक चाकू को उधार लेकर किसी और को मारने वाली बहुत ज्यादा बढ़िया है। चैन चैंगन अब वो सफर करेगा क्योंकि उसने लो गॉड को मारा है, और इस मामले के लिए ड्रैगन गॉड मुझे ट्रबल नहीं करेगा। ऑफ कोर्स उस बंदे को ढूंढना थोड़ा कठिन काम था, लेकिन जब तक रिजल्ट्स बढ़िया है कोई बड़ी बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके लिए 10 मिलियन सालों तक इंतजार करा। एक मिनट, ये क्या हुआ? ड्रैगन कहता है, एक ऐसा साइन जो आज से पहले कभी नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? इसने तुम्हें रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा? कियान अपने मन में कहती है, मैंने हेवनली डाउ की परमिशन ली थी, वो भी एडवांस में, ताकि बाकी गॉड्स बीच में आकर कुछ ना कर सके और मुझे ये सबसे पहले मिल जाए। कियान दोबारा से ट्राई करती है। ड्रैगन कहता है, तब तो बस दो ही बात हो सकती है। पहली, कोई तो है जो मेनलैंड की व्हील को कंट्रोल कर रहा है और वो वे ऑफ हेवन को इग्नोर करते हुए उसको रोक रहा है। ये ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ब्रेक थ्रू करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो चिंता मुझे खाई जा रही है वो है दूसरी, बिना टेंपल की परमिशन से कंट्रोल को ले लेना। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो एंशिएंट लैंड को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। कियान ये सुनने के बाद शौक थी। वो अपने मन में कहती है, इसका मतलब इन कुछ मिनटों में किसी ने गॉड्स के लॉ को इग्नोर करके एंशिएंट कॉन्टिनेंट को मुझसे पहले ले लिया। नहीं, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मुझसे पहले यहाँ पर नहीं पहुंचा। तभी वो डब्बा जलने लग गया। ड्रैगन कहता है, देखो जल्दी से, ये गोल्डन लाइट, इसका मतलब एंशिएंट कॉन्टिनेंट का मास्टर सक्सेसफुल हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो बस मैं यूं ही सोच रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तुम्हारा नाम लिखे जाने वाला है एंशिएंट कॉन्टिनेंट के मास्टर में और तुम बन जाओगे। कियान पूरी शौक हो गई जब वो देखती है कि उस पर लिखा था चैन चैंगन का नाम। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, उसके चेहरे पर नसें दिखने लगी। वो अपने मन में कहने लगी, आखिरकार यह कैसे हो सकता है? क्यों? मैंने इसके लिए 10 मिलियन सालों तक इंतजार करा और जब सही टाइम आया तो मेरा फायदा उठाया गया। आखिरकार मैं सही जगह पर हूँ, सही टाइम पर हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं ये क्यों नहीं हूँ? ड्रैगन कहता है, ये कौन है ये? कियान कहती है, चैन चैंगन। आखिरकार तुमने इन कुछ मिनटों में क्या करा? 5 मिनट पहले वहां पर जब और गॉड्स आ रहे थे, वो लोग कह रहे थे नहीं, जो लोंग लू है वो मारा गया। तो आखिरकार हेवनली डाउ ने किसी और को अपना नया मास्टर रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया? हेवनली डाउ एंशिएंट कॉन्टिनेंट की आखिरकार वो कर क्या रही है यहाँ पर? चैन अपने मन में कहता है, मुझे सिर्फ आवाज आ रही है, वो लोग दिख नहीं रहे। आखिरकार ये किस प्रकार की स्ट्रेंथ है जो हेवनली डाउ पर इतनी दूर से प्रेशर डाल सकती है? मुझे इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पक्का इस मोटे से बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। इसका मतलब ये लोग एक हायर डायमेंशन एग्जिस्टेंस हैं। किंग यांग कहता है, इतने सारे हेवनली गॉड्स, अब हम क्या करें? अब उनसे हम एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कैसे लें? हेवनली डाउ बाहर आती है और वो कहती है, ग्रीटिंग गॉड्स, ये जगह क्लेम कर ली गई है स्पेस टाइम गॉड कियान वेंगचेन ने। वो कहती है, क्या? वो इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे आ गई? एक कहता है, मैं हूँ यन जिटन, तुम्हें तो मालूम होगा, गॉड ऑफ स्पेस और टाइम। आखिरकार वो कॉन्टिनेंट के साथ क्या करेगी? अगर तुम अपने मास्टर को दोबारा से रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हो तो ये गॉड इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करेगा। हेवनली डाउ कहती है, लेकिन मैंने तो पहले ही अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर एक बार ट्रांसफर डिस्कवर कर लिया स्पेस और टाइम वाली गॉड ने तो वो मुझे छोड़ेगी क्या? दूसरा गॉड कहता है, कियान वेंगचेन, वो फाइटिंग में अच्छी है, लेकिन फाइटिंग करने का क्या फायदा? वो बस एक अकेली गॉड है, इधर उधर फिरती रहती है। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस
कॉन्टिनेंट को स्ट्रॉन्गर बनाने में। ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट फल फूलेगा। हेवनली टाउन कहता है फल फूलेगा। दूसरा गॉड कहता है तुम इस बारबेरियन लैंड को फल फुलाओगी। एम्प्रेस मुयू, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। वो कहती है ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और ब्लड मनी को तो मेंशन भी मत करो। इस सिचुएशन में लैक ऑफ टेरिटरी ऑफ गॉड्स मायने रखती है। जितनी ज्यादा टेरिटरी हो उतनी ज्यादा मदद मिलती है। हेवनली डाओ अपने मन में कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट सच्ची में बारबेरियंस का लैंड है, और सबसे ज्यादा लोएस्ट एग्जिस्टेंस एंटायर स्टार फील्ड में यहीं पर है। क्या ये सच्ची में फल फूल सकती है? तो उसके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। हेवनली डाओ कहती है लेकिन अगर मैं अपने मास्टर को दोबारा से रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ तो मुझे अपने फॉर्च्यून को छोड़ना होगा जो भी मैंने एंशिएंट कॉन्टिनेंट में अब तक बनाया है, और उस टाइम पर यह जगह बहुत ज्यादा बंजर हो जाएगी। यहाँ तक कि लोवेस्ट लेवल बारबेरियन भी लैंड इससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तुम अपने माइंड को चेंज करते हो और गॉड ऑफ टाइम और स्पेस को अप्रोच करते हो तो मैं तभी बीच में चैन कहता है गॉड भी बड़े बड़े केक को खाना चाहता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर एक बार मैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट का मास्टर बन गया तो हेवनली डाओ को नेचुरली मेरी बात माननी होगी। एक गॉड कहता है तेरे साथ काम कर। दूसरा कहता है इतना बढ़िया मजाक मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक इमोर्टल के मुंह से एक्चुअली चाहता है कि वो गॉड के साथ हाथ मिलाए। हेवनली डाओ कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं हूँ हेवनली डाओ। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करा है, और वो सारे के सारे गॉड्स हैं। मैं सिर्फ गॉड्स को अपने मास्टर बनाता हूँ। चैन कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया, पछताना मत। चैन अपने मन में कहता है जो ये हेवनली डाओ है इतनी जल्दी मुझे लॉर्ड नहीं बनाएगा, तो मुझे जल्दी करनी होगी और कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी चैन के मन में कोई कहता है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, और वो था चैन का डेमन अवतार। वो कहता है मुझे मालूम है, मैंने तुम्हारी मेमोरी से सब कुछ देख लिया है। चैन कहता है वो बड़ा कीड़ा तुमने मार दिया, और हाँ हम एक दूसरे के साथ सोल की वजह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेमन चैन कहता है मुझे मिल गया 9 हेवन स्टार लुयन फॉर्मेशन जो चैंगजी के मास्टर ने लगाया था। हालांकि इसे उस डॉग कुत्ते ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे सामने उसके टुकड़े बचे हुए हैं, और इस फॉर्मेशन को देखने के बाद मेरे पास इमीडिएटली एक सोल्यूशन आ गया। चैन कहता है मेथड, क्या बात है, आई सी। बढ़िया बढ़िया, ये आइडिया बढ़िया है, एक नंबर। डायमंड चैन कहता है ठीक है, तो नंबर 2 मेरी मदद करो। इस सिस्टम फंक्शन को मैंने बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं करा। ऑल लिविंग थिंग्स, चैंगजी ने इस साइन पोस्ट को एडवांस में छोड़ा हुआ था ताकि यहाँ पर गॉड्स ना आ सके, और एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि मैं इसका अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं रिस्टोर करूंगा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और एक्सटेंड करूंगा इनविजिबल डोमेन अपने इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट में। ये जो मेथड है दिखने में तो आसान है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक बंदे की जरूरत होगी जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट को क्यूशु कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करे, और ये बंदा पावर ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन में अच्छा होना चाहिए। चैन कहता है चैंगजी ये मामला जल्द ही सॉल्व हो जाएगा, और अपनी बहन को हैंगजी को रिपोर्ट करो। चैंगजी कहती है मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम लोगों को याद नहीं हो तो जो हैंगजी है वो टेलीपोर्टेशन में जा चुकी थी और वो क्यूशु कॉन्टिनेंट पर पहुंच गई होगी। चैंगजी कहती है मैं उसके साथ कांटेक्ट कर सकती हूँ, क्या चैन चैंगन को कुछ कहना है? चैन कहता है मेरे लिए उससे एक मैसेज कहो। वहीं दूसरी तरफ से हैंगजी चलाकर कहती है सिस्टर मैं क्यूशु कॉन्टिनेंट में पहुंच गई हूँ, और आखिरकार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन टूट कैसे गई? मैं वापस नहीं आ सकती, अब मैं क्या करूं? मैंने चैन चैंगन की आवाज सुनी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम वहां पर हो? चैन कहता है हैंगजी ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरे पास एक स्वीट हार्ट है। तुमने एक अच्छा काम करा, लेकिन हम दोनों एक साथ इतने सुटेबल नहीं हैं, और इसलिए तुम्हें क्यूशु कॉन्टिनेंट में ही रहना चाहिए और वापस नहीं आना। हैंगजी कहती है क्या? वही चैंगजी शर्माने लगी। वो अपने मन में कहती है स्वीट हार्ट, तो इसका मतलब चैन के सामने जो अकेली लड़की खड़ी है वो मैं हूँ। कहीं इसका मतलब ही मतलब चैन मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे सिस्टर के बारे में क्या? अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा होएगा। वही दूसरी तरफ हैंगजी जोर से गालियां देने लगी। तभी वो फॉर्मेशन दोबारा से बनने लगी। हैंगजी कहती है तो मास्टर 9 हेवन स्टार 11 फॉर्मेशन है, ग्रेट। कोई इसे रिपेयर कर रहा है, मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए। चैन चैंगन तू रुक जा बस, तुम मुझसे इतनी जल्दी नहीं भाग सकता, मुझसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़वा सकता। अगर तुम्हें पीछे छुड़वाना है तो वो काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। वही डायमंड चैन खुश था। वो दोनों दूसरी तरफ से फॉर्मेशन को
ज्वाइन करने लगे और डेमन चैन और लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करता है। लोग कहने लगे देखो गाइस, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉय हो गई थी वो दोबारा से रिकवर हो गई। आखिरकार ये क्या हो रहा है? गॉड कहने लगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स इस प्लेनेट पर अपीयर हो गई है। आखिरकार क्या चल रहा है? ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्या है? दूसरा कहता है मुझे डर है कहीं दूसरे गॉड्स ने ये पहले ही सीक्रेटली लगा रखी हो। और वहीं कोई कहता है जबरदस्ती एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कब्जा करना चाहते हो। दो फोर्सेस एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर आ गई। एक कहता है कब्जा, हा हा हा, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ये तो बस कुछ चींटियों का जिंदा रहने का तरीका है। जो सेफेस्ट वे है एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पाने का वो है इसका मास्टर बनना। और अगर तुम जबरदस्ती इसको पाना चाहते हो तो लो स्टारफील्ड तुम्हें चबा जाएगा। इस प्रकार का बारबेरियन लैंड इतना वर्थ नहीं है किसी भी गॉड के लिए। डेमन चैन के पीछे बहुत सारे गॉड आ गए। एक कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें ये खुद अपनी आंखों से देखना होगा। दूसरा कहता है क्या? एक छोटा हेवनली डेमन, आखिरकार इसके पास ये पावर कहां से आई? तीसरा कहता है ऐसा लगता है कि ये लिटिल बास्टर्ड इसके पास बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं, क्यों ना हम इससे बदला ले गॉड अनवॉय को मारने के लिए। हालांकि मेरी सोल उतनी स्ट्रोंग नहीं है जो मेरी 1000 ट्रू सेल्फ की है, लेकिन इतना काफी है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन को वो लग भी जाता है लेकिन चैन कहता है बस इतना ही। वो गॉड कहता है साले बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे ऐसा देख रहा है साले कीड़े। वो कहने लगता है ये तो सेम उसी इमोर्टल की तरह दिख रहा था, क्या ये उसका क्लोन है? ये लोंगलू जिसको तुमने मारा है वो था लोएस्ट रैंक गॉड। वो बस अपनी फादर की प्रेस्टीज का फायदा उठा रहा था मूव करने के लिए, लेकिन हमने बहुत मेहनत करी है। हमने यहाँ आने के लिए बहुत कुछ किया है और फाइनली हमने कंट्रोल कर लिया है वे ऑफ हेवन को। और तू तो बस एक छोटा सा डीमन है, हमारी आंखों में बस एक चींटी है और मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं तुझे मारने के लिए। दूसरा कहता है एम्परर जियोंग, उन्होंने अपनी 1 स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा, कहीं ये उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? दूसरा कहता है इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है, ये इतना भी बुरा नहीं है कीड़े को मसलना। हाई स्ट्रेंथ मैजिक का इस्तेमाल करो और मुझे भी इसके अंदर मान लो। सिस्टम कहता है होस्ट, जितने भी गॉड्स ने तुम पर हमला करा है उन सभी को रजिस्टर कर लिया और वो सब कुछ सेव हो गया है और ये रिकॉर्ड कभी भी डिलीट नहीं होंगे। अभी तुम्हारा अवतार डेंजर में है, प्लीज गॉड्स के अटैक से दूर हो जाइए। डेमन चैन कहता है अगर मैं अभी छुप गया तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो मेरे पीछे है वो भी गायब हो जाएगी। चैन की तरफ बहुत खतरनाक अटैक बढ़ रहा था। चैंगजी शौक थी, वो क्या चैन को ही देख रही थी, आखिरकार उसको हुआ क्या? सिस्टम कहता है होस्ट, तुम्हारा हेवनली डेमन अवतार गॉड्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया और अब तुम्हारी कॉन्शियंस मर्ज हो गई है, तुम्हारी मेमोरीज दोबारा से एक हो गई है। चैन कहता है मुझे मालूम था और वो दर्द बीत चुका है। सिस्टम कहता है और वो कनेक्शन भी बन गया है। चैन हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, पहले पूरे के पूरे क्योशो कॉन्टिनेंट को मेरे लिए कवर करो। सिस्टम कहता है कर दिया गया और उतनी ही शील्ड वैल्यू डिटेक्ट हो रही है, सक्सेसफुली कवर हो गया। चैन कहता है तो बचे हुए डोमेन फ्रेगमेंट्स को डोमेन कार्ड बनाओ और उसका इस्तेमाल करके उस बाउंड्री को एंशिएंट कॉन्टिनेंट तक बढ़ा दो। सिस्टम कहता है क्या पागल हो गया होस्ट, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? चैन कहता है क्यों, क्या कोई चीज है जो सिस्टम नहीं कर सकता? सिस्टम कहता है होस्ट तुम फिर से वो कह रहे हो, ऐसा कोई नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, अभी करता हूँ। डोमेन एक्सपेंड हो रहा है, हो गया। चैन कहता है और अब आखिरी बात, मेरी सारी फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से कवर कर लो और इस लैंड को मेरा बना दो। सिस्टम कहता है अभी करता हूँ। एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अराउंड इनविजिबल डोमेन आ गया था। सिस्टम कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से कवर हो गया है होस्ट, अब एंजॉय करिए। चैन कहता है अब इंतजार करो जब तक मैं इन कचरा गॉड्स को क्लीन करता हूँ। वो गॉड हंसने लगे, क्या कहा तूने, हमें साफ करेगा क्या, ये कर भी सकता है साले चींटी। और एकदम से वो सभी के सभी चिल्लाने लगे और उनका खात्मा होने लगा। एक कहता है मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, आखिरकार ये कैसी मैजिकल पावर है? एक मिनट, आखिरकार कॉन्टिनेंट एंशिएंट कॉन्टिनेंट का सिंबल इसके ऊपर कैसे आ गया? ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये है कौन? चैन चैंगन की पावर से आसमान में छेद हो गया। कोई कहता है चैंगन तुम? सिस्टम कहता है होस्ट ने यैन ट्यूजन की सोल को किल कर डाला है और उसे मिलते हैं इतने पॉइंट्स कि अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एंशिएंट कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर लिया है और आपका टास्क 3 कंप्लीट हो गया। हेवनली डाओ कहता है गॉड्स, वो अपने मन में कहने लगा
मैं अपने शब्द को वापस ले सकता हूँ जो भी मैंने कहा था। तभी आसमान से हेवनली डाउ जमीन पर आता है और कहता है, चैन, मास्टर चैन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब से आप ही एंशिएंट कॉन्टिनेंट के मास्टर हैं। चैन कहता, ओ तूने तो ये नहीं कहा था कि तू कभी भी मुझे अपना मास्टर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हेवनली डाउ कहता है, वो सब कुछ बकवास थी, ये तो मेरा पिछवाड़ा खराब था, प्लीज लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। हेवनली डाउ अपने मन में कहने लगा, इसने गॉड्स के क्लोन को एक चुटकी में मार डाला, ये पक्का ही अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा है, मुझे डर है कि ये गॉड के भी एक लेवल ऊपर है। और तो और इसने जबरदस्ती मेनलैंड को अपना बना लिया, ये तो मुझसे भी डरता नहीं है। ऑब्वियसली इसको डर नहीं है कि मैं इसके खिलाफ कुछ कर दूं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चैन कहता है, तो शर्म की बात है, मुझे तो वही अकड़ू पसंद था जो तो पहले था। हेवनली डाउ कहता है, लॉर्ड माय लॉर्ड, मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, इमोर्टल्स, मेरे लॉर्ड को मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बताइए। जो भी मैंने पहले करा था वो एक्चुअली एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोगों को बचाने के लिए करा था, और यही मेरा एग्जैक्टली और सेम पर्पस है। चैंगजी अपने मन में कहती है, आखिरकार ये चैन चेंगन है क्या, उसने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, उसने हर किसी को सप्रेस कर दिया दोबारा दोबारा दोबारा। किंग यांग कहता है, वेल चैन चेंगन, अगर सच कहा जाए तो हेवनली डाउ सही कह रहा है। चैंग कहता है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा, इस तरह का पीठ पर छुरा घोंपने वाला, इसको अपना पालतू बनाने से पहले। सिस्टम कहता है, सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, जो भी होस्ट के पास पॉइंट बचे हैं वो है 1314, और लोंगलू को मारने के बाद तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है जो तुम रिसीव कर सकते हो। ये लो, पहला है 10% प्रोग्रेस हेवनली गॉड अवतार रेजोल्यूशन का, और दूसरा है ड्रैगन स्लेयर, ये अफेक्ट करेगा एंटायर ड्रैगन गॉड क्लैन को, और जब भी डैमेज तुम्हारा अवतार हेवनली गॉड क्लैन को देगा उसके साथ होगा एक स्पेल ब्रेक। और हाँ, एक रिमाइंडर, तुम्हारे खिलाफ ड्रैगन गॉड क्लैन का हेटेड 20% पहुंच गया है। अगर एक बार हेटेड लेवल पीक पर पहुंच गई तो होस्ट को ड्रैगन गॉड क्लैन के लोग हंट करेंगे, चाहे वो किस भी रैम में चला जाए। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर होस्ट भाग सकता है। चैन सोचता है, अच्छा एक ही रिवार्ड को चूज कर सकता हूँ। हालांकि जो इफेक्ट है इस टाइटल का वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन गॉड डोमेन में एंटर करने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा ड्रैगन गॉड्स होंगे। अगर मेरा किसी और गॉड के साथ सामना हो गया तो वो इनवैलिड काम हो जाएगा। ये इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है अगर गॉड क्लोन के साथ कंपेयर किया जाए। मैं चूज करता हूँ रिवार्ड नंबर 1। और मिशन नंबर 3 को कंप्लीट करने के बाद जो फील्ड वैल्यू मुझे मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। और अभी क्यूशू और एंशिएंट कॉन्टिनेंट दोनों के दोनों मैंने कवर कर लिए हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं है फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करने में। सिस्टम कहता है, ठीक है, तुम्हें मिलते हैं 10% रेजोल्यूशन गॉड अवतार के, और तुम बाकी जो तुमने गॉड्स को मारा है वो भी रिफ्रेश हो गया है, तुम रिवार्ड को चूज कर सकते हो। चैन कहता है, चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उन सभी को एक्सचेंज कर दो गॉड अवतार को रेजोल्यूशन में। जल्दी से जल्दी गॉड अवतार एनालिसिस कंप्लीट कर दो। सिस्टम कहता है, सब कुछ एक्सचेंज हो गया और रेजोल्यूशन होस्ट का करंट गॉड अवतार है 10.5%। अभी जो रिवार्ड मिले हैं होस्ट को वो 5 से अलग हैं, तो सिस्टम रिवार्ड देता है अवतार को एबिलिटी इनविजिबल डोमेन की लगातार 1 मिनट तक इस्तेमाल करने की। चैन कहता है, क्या बस 10.5%? सिस्टम क्या तू ठीक भी है? खाली लोंगलू का रिवार्ड 10% था, आखिरकार ये जो गॉड्स है इनको जो मैंने मारा उनको सिर्फ मिलाकर 10.5 क्यों? सिस्टम कहता है, क्योंकि ये सारे के सारे सिर्फ अवतार्स थे, अगर होस्ट इनकी रियल बॉडी को मारता है तो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। चैन कहता, अच्छा तो अभी जो मैंने मारे हैं वो गॉड क्लोन थे, और अगर मुझे गॉड क्लोन चाहिए है तो मुझे गॉड के अड्डे पर जाकर उनकी रियल बॉडीज को मारना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, एनीवे जो ये मैटर है वो बेसिकली रिजोल्व हो गया है। चैंगजी अब दोबारा नहीं मरेगी और अब बस बाकी रह गया है वो आर्टिफैक्ट की एबिलिटी को लेना। गॉड ऑफ टाइम और स्पेस है ना, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ स्कैम करा तो मैं डायरेक्टली आर्टिफैक्ट की पावर को तुमसे लूंगा। एंशिएंट कॉन्टिनेंट अब पूरी तरीके से मुझे बिलोंग करता है और वो लिटिल चोर कहाँ भाग सकती है, वो तो पकड़ी जाएगा ही। सिस्टम अपनी आंखें खुली रखना, जब भी तुम्हें गॉड ऑफ स्पेस और टाइम का एहसास हो इनविजिबल डोमेन में मुझे इमीडिएटली बता देना। सिस्टम कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कियान गॉड ऑफ स्पेस और टाइम बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डैम चैन चैंगन, ओरिजिनली मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी, तुम्हें जिंदा, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी, अब तुम्हारा जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। चैन चैंगन वो एक मर्डरर है जिसने लोंगलू को मारा, मैं अभी वहां पर जाकर उसे मार कर आती हूँ। डियान लिंग, मेरा यहाँ पर इंतजार करो और कहीं जाना मत। ड्रैगन कहता है, हाँ गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। ड्रैगन अपने मन में कहता है, कियान वेंगचन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी चुटकी से हिला सकती है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस बंदे ने किस मेथड का इस्तेमाल करा टेम्पल को बाईपास करने का, जिसकी वजह से उसने एंशिएंट कॉन्टिनेंट को अपना बना लिया। लेकिन अगर एक बार कियान वेंगचेन ने उस पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला करा तो वो बचकर कहीं नहीं जा सकता है और वो एक बुरी मौत मरने वाला है। हाउएवर, जो लोंग लू था उसकी डेथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, शायद उसके पीछे भी यही थी। मुझे इसके बारे में जल्दी से जल्दी गॉड क्लैन को बताना होगा ताकि ये बचकर यहाँ से भाग ना पाए। वहीं कियान एंशिएंट कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गई थी और वो कहती आखिरकार ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट पहले से अलग कैसे हो गया। जो ऑरा इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो पहले था उससे कई गुना ज्यादा, और ये जगह मेरी 10% पावर को अब सहन कर सकती है। आखिरकार इस कॉन्टिनेंट को हुआ क्या? सिस्टम कहता है ये डिटेक्ट किया गया है कि गॉड ऑफ स्पेस और टाइम उसने इनविजिबल डोमेन में आ गई है। आने के बाद वो कहती है चैन चैंगन, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी जिसकी वजह से तुम बता सकते हो कि आखिरकार एंशिएंट कॉन्टिनेंट तुमने अपना कैसे बनाया। मैं तुम्हें अपने घुटनों पर अपने पैरों के सामने बिठाऊंगी। और इतने में ही चैन चैंगन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। चैन कहता है आर्टिफैक्ट स्पिरिट और उठाकर उसको सीधा जमीन पर पटक दिया। कियान अपने मन में कहती है ये क्या हो रहा है, मैंने इसकी मूव को नोटिस नहीं करा। और फिर वो शौक हो गई जब चैन उसके ऊपर आकर बैठ गया। चैन कहता है लिटिल चोर। कियान चिल्लाती है गुस्से में, साले चैन चैंगन यू बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगी और चैन पर हमला कर देती है और कहती साले दबा हो जा। चैन उसके अटैक को डोज नहीं करता है और कहता है बस इतना ही। और चैन फिर अपने हाथ को ऊपर करते हुए उस पावर को सप्रेस कर देता है। गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम। कियान अपने मन में कहती है आखिरकार इसने ऐसा कैसे करा, मैं एक गॉड हूँ और आखिरकार एक छोटा सा इमोर्टल, उसके पास इतनी एबिलिटी कि वो मुझे सप्रेस कर सके। चैन कहता है अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी डिवाइन स्किल को भी लेने वाला हूँ। सिस्टम कहता है यूनिक टेक्निक स्पेस टाइम गॉड की एनालाइज हो रही है और कॉपी। कियान कहती है पागल है क्या, बेवकूफ हो गया है क्या, सपने देख रहा है, जो मैं कंट्रोल कर रही हूँ वो है पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस। जब तक तुम एक गॉड ना हो, बिना किसी टैलेंट का इसको लेना तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर हो सकता है। और सिस्टम कहता है 100% सक्सेसफुल हो गया है कॉपी करने में। पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस अब तुम्हारा है और अभी सिर्फ इसका इस्तेमाल इनविजिबल डोमेन में हो सकता है। चैन कहता है क्या कहा था तुमने? शॉन कहती है तू। चैन उस स्किल का इस्तेमाल करने लगा और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग स्किल है। अभी ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। टाइम और स्पेस जो फ्यूचर में है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है और मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल इस मोमेंट से बहुत ज्यादा मैस में होगा। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया इस टाइम और स्पेस में, और अभी तुम एक यूजलेस हो मेरे लिए। तुम्हें मारूं या फिर तुम्हें छोड़ दूं, ये सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। कियान अपने मन में कहती है ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिस बंदे को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी वो अकेले ही मेरे अगेंस्ट जा सकता है और वो अकेला ही सुपर गॉड एग्जिस्टेंस है। चैन कहता है क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रही हो, तुम तो ऐसा कर रही हो कि जैसे हमने कुछ। कियान कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वहां पर चैंगजी आती है और कहती है चैन चैंगन कुछ हुआ। चैन कहता है चैंगजी। चैंगजी कहती है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर हमला हो गया है और वहां पर कई अनगिनत गॉड्स के क्लोन आ गए हैं और इनको देखकर लगता है कि उनके पास कुछ ज्यादा ही ग्रेट ऑरा है। अब हम क्या करें? कियान हंसने लगी, वो कहने लगती है चैन चैंगन आखिरकार उसका क्या फायदा कि तुम फाइट कर सकते हो। चैन अपने मन में कहने लगा ये अभी भी हार नहीं मान रही है, मुझे दिखावा करना होगा कि मैं एक गॉड हूँ इन लोगों के सामने। कियान हंसते हुए कहती है तू और मैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार एक बंदा कितना पावरफुल है, लेकिन क्या वो सप्रेस कर सकता है इतने सारे गॉड्स को जो एक साथ एक टाइम पर तुम पर हमला कर रहे हो? अभी नहीं तो जल्द ही तुम्हारा एंशिएंट कॉन्टिनेंट गॉड्स के द्वारा टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और तुम चैन चैंगन से नहीं बचा पाओगे। चैन कहता है मेरी बात सुन, डरना तो उन्हें चाहिए मुझे नहीं। और ये तुझे क्या हुआ तेरे बड़बड़, अभी भी तू मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेरे पास टाइम की कमी ना होती तो अभी तक तेरा मुंह फाड़ दिया होता। और एकदम से चैन वहां चला गया। कियान अपने मन में कहती है बेवकूफ, तुझे क्या लगता है कि तू अकेला फाइट कर सकता है गॉड्स और बुद्धा से जिन्होंने मुझे भी डिफीट कर रखा है? चैन हवा में चला गया। गॉड्स कहने लगे तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंस कर रहे हो चैन चैंगन। चैन आसमान में जाकर कहता है वाह कितनी ठंडी है, कितना बढ़िया मौसम है गॉड्स को मारने का। 30 सेकंड पहले वो गॉड्स में से कोई कहता है चैन चैंगन इस लैंड का मास्टर, यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना और ये था गॉड ऑफ स्लॉटर। वो कहता है इसे हल्के में मत
लेना। इस बंदे ने इस जगह को अपना बना लिया, वो भी जब यहाँ पर कई सारे गॉड्स के क्लोन थे। कम से कम ये डेमी गॉड लेवल का तो होगा ही। उसके साइड में थी ट्री गॉडेस और वो कहती है इस रिमोट स्टार फील्ड में 3 पैरों वाली बिल्ली है और मुझे लगता है कि वो मेरे जितनी बेहतर भी नहीं है और मुझे शक है कि उसने सीक्रेटली अपनी रियल बॉडी के साथ इस वर्ल्ड में एंटर करा, नहीं तो उसके लिए यह इम्पॉसिबल होता कि वो टेंपल को बाईपास करके इस जगह का जबरदस्ती मास्टर बन जाए। गॉड ऑफ स्लॉटर कहता है तुम जो कह रही हो वो कुछ तो सेंस बना रही है। 8 गॉड डोमेन गॉड के उन्होंने पहले ही ये स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि गॉड्स रियल वर्ल्ड में ना जाएं। ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेस में बस ऐसे ही घूमता फिरता गॉड होगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ट्री गॉडेस कहती है एक छोटा सा लिटिल स्टार वंडरिंग गॉड, उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस जगह का लक को अकेले अकेले खाना चाहता है, वो तो बहुत बहादुर लग रहा है। गॉड ऑफ स्लॉटर कहता है हमें कुछ करना होगा। बिना एक टाइटल के तुम अपने आप को एक गॉड भी नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी तुम एक हो स्टार वंडरिंग गॉड, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब मन चाहे अपनी मर्जी से मार सकते हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम मिलकर इस जगह के गॉड को मारने वाले हैं और फिर ले जाएंगे इसका लक इस प्लेनेट का। बाकी गॉड्स चिल्लाने लगे मार डालो उसे। पोर्टल खुलने लगा और कई सारे गॉड्स के क्लोन वहां पर आ गए। चैन उड़कर जाता है उन गॉड्स के पास और कहता है वेलकम। चैंगजी कहती है चैंग चैंगन अगर वो ऐसे ही फाइट करता रहा तो उसकी बॉडी फट जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। तभी गॉड ऑफ स्पेस और टाइम कहती है वो बॉस दा घमंडी है और अब मुझसे अपने घमंड का प्राइस चुकाना होगा। चैन चैंगन तो क्या हुआ अगर तुम गॉड राम में हो, लेकिन इतने सारे गॉड्स के साथ अभी नहीं तो जल्दी तुम थक कर मर जाओगे। चैंगजी गॉड ऑफ टाइम और स्पेस के सामने घुटने टेकर कहती है गॉड प्लीज उसकी मदद कीजिए, प्लीज चैन चैंगन को बचा लीजिए और इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को भी। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रही हो मैंने उस आर्टिफैक्ट की पावर तुम्हें दी थी और आखिरकार मैं एक आम इंसान के लिए गॉड से क्यों भिड़ूं? चैंगजी कहती है हमें मौत तक फाइट करने की जरूरत नहीं और ये भी तो जरूरी है कि हम कुछ दोस्त बनाए, जितने ज्यादा हमारे कम दुश्मन हो वो अच्छा है। प्लीज बस एक बार ये अच्छा होगा कि तुम अपने एक दोस्त की मदद करो। वो कहती है तुम जो कह रही हो वो सेंस तो बना रहा है, लेकिन मैं रिफ्यूज करती हूँ। आखिरकार दोस्तों का क्या फायदा? क्या वो लोग तुम्हारी मुसीबत टाइम में तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है? लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा अंत कितना बुरा होने वाला है और तो और तुम्हारे कॉन्टिनेंट को पहले ही गॉड्स ने डिस्कवर कर लिया है और अभी उस लक ग्रेट लक को ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मेरे सामने भीख मांगने की अब कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग चुपचाप मुझे एंशिएंट कॉन्टिनेंट को लेने देते तो अभी तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, तुम लोग शांति से जा सकते थे। और यह सब कुछ हुआ है चैन चैंगन की वजह से। गॉड चैन चैंगन यहाँ पर आया, उसने कई सारी बैटल्स एक्सपीरियंस कर रखी थी और उसने मुझे यह बताया भी नहीं। मेरे लिए तो वो कब का मर चुका है। चैंगजी कहती है उसने हमें बचाया डेमन से, डेमन लॉर्ड से, इमोर्टल से, गॉड से, और वो भी बिना पूछे क्यों। वो ये डिजर्व नहीं करता ऐसा मरना। वो हम सबके लिए एक हीरो है। और चैंगजी अपना माथा बिल्कुल जमीन पर लगाकर बिल्कुल झुक कर कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के हर एक लोगों की तरफ से। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम तो हंस रही थी। वो कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम चैन चैंगन के पास जाओ और उसको कहो कि वो इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट की ओनरशिप मुझे दे दे और बदले में मैं उसकी मदद करूंगी। हे। तभी वहां पर चैन आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मेरी मदद कर सकती है? वहीं सिस्टम बॉस दा नोटिफिकेशन दे रहा था कि उसने गॉड्स के एक क्लोन को खत्म कर दिया और उसे मिलते हैं 0.1 गॉड क्लोन के रेजोल्यूशन। ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन थी। चैन कहता है तू मरना चाहती है? गॉड ऑफ स्पेस और टाइम हंस कर कहने लगती है चैन चैंगन क्या हो गया? क्या तुमसे ये और सहन नहीं हुआ और यहाँ पर मुझसे भीख मांगने के लिए आ गए? इसके बारे में क्या ख्याल है? जब तक तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगते हो और 3 बार अपना माथा
माथा जमीन पर लगाओगे तो मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? चैन कहता है, तुम्हारे सामने झुकूं? ओए गॉड ऑफ स्पेस और टाइम, क्यान क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है गुस्से की वजह से? बोलने से पहले जरा वहां पर देख तो लेती। वो कहती है, कहाँ देखूं क्या? और जब वो देखती है तो वो पूरी शौक हो गई थी। उसके चेहरे से पसीने की बूंद भी टपकने लगी क्योंकि आसमान में एक भी गॉड नहीं था। चैन कहता है, सारे गॉड्स चले गए। चैंगजी भी ये शौक थी देखकर। किंग यंग कहता है, वो गॉड्स इस राम में आए थे और चैन चैंग ने अकेले ही। दूसरा इमोर्टल कहता है, चमत्कार, क्या ही चमत्कार है, ये सब कुछ हम सेफ हैं। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम अपने मन में कहने लगती है, आखिरकार हुआ क्या? और अपनी पावर की मदद से वहां पर जो हुआ था वो देखने लगी। वो देखती है कि वहां पर गॉड्स के क्लोन थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। तो आखिरकार वो एकदम से गायब कैसे हो गए? और तब उसे दिखता है चैन चैंगन ने उनको एक बारी में अपने अटैक से खत्म कर डाला और उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। चैन चैंगन कहता है, चिंता मत करो, ये लोग मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। क्यान अपने मन में कहती है, डैम इट, आखिरकार चैन चैंगन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? वहीं गॉड ऑफ स्लोटर चिल्लाकर कहता है, मेरी रियल बॉडी से मेरे क्लोन में पावर डालो ताकि मैं इसे मजा चखा सकूं। गॉडेस ट्री कहती है, चलो चलते हैं। गॉड ऑफ स्पेस और टाइम अपने मन में कहती है, सब कुछ खत्म हो गया। पलक झपकते ही सारे गॉड्स गायब हो गए और तो और वो सारे के सारे एक बार में ही खत्म हो गए। चैन कहता है, मैंने सुन लिया जो भी तुमने अभी कहा। क्यान शौक थी, वो अपने मन में कहने लगी, आखिरकार यह किस प्रकार का मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया? आखिर में मैंने इस जैसे को समन करा। फिर वो अपने एटीट्यूड को गड्ढा खोद के जमीन में डालकर चैन के पास जाती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगी। ही। चैन गुस्से में कहता है, मैं सच्ची में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से और ज्यादा गॉड्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते हैं? बुलाओ और गॉड्स को यहाँ पर बुलाओ। चैंगजी ये सुनकर शौक हो गई। वो कहती है, क्या ये चाहता है कि और गॉड्स आए यहाँ पर? गॉडेस ऑफ स्पेस और टाइम कहती है, और गॉड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ वही ड्रैगन गार्डियन चला गया था इंफॉर्मेशन देने के लिए। वो कहता है, कुछ हुआ। सेकंड यंग मास्टर लोंगलू मर गए और गॉड ऑफ टाइम और स्पेस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को लेना चाहती है, लेकिन उसको किसी और बंदे ने ले लिया जिसका नाम चैन चैंगन है। और ये था ड्रैगन गॉड क्लैन का सेकंड सन लोंग हुआ कहता है, ओ मुझे लगा था कि वो गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस है और वो बंदा जिन्होंने मिलकर 12th ब्रदर को मारा, जो इतनी हिम्मत करते हैं हमारे ड्रैगन गॉड क्लैन को हाथ लगाने की, उनको प्राइस तो चुकाना होगा। वो ड्रैगन कहता है, आखिरकार सेकंड यंग मास्टर का प्लान क्या है? वो कहता है, मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ड्रैगन गॉड स्किल का 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन। ड्रैगन ये सुनने के बाद शौक हो गया। वो कहता, क्या? अगर एक बार वो ड्रैगन स्किल रिलीज हो गई, सारे के सारे प्लैनेट्स यहाँ तक कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी उनके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कई सारी और टेरिटरीज हैं जिनको दूसरे गॉड्स कंट्रोल करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उनके खिलाफ जा रहे होंगे और उस टाइम पर वो गॉड्स बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। यंग मास्टर प्लीज दोबारा सोच लीजिए। लोंग हुआ कहता है, ऑल्डेस्ट ब्रदर यहाँ पर नहीं है तो अभी मैं ही डिसाइड करूंगा। और आखिरकार कुछ चींटियों के ग्रुप से क्या डरना, जब तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उन चींटियों को अपने पैरों तले मसल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस अपने मन में कहती है, ये आदमी इसने मुझे धमकाया। अगर मैं और गॉड्स को जो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर के हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करोगी तो ये मुझे मार देगा। मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस मोमेंट पर ये सिर्फ एक क्लोन है, लेकिन इस बॉडी ने मेरी ज्यादातर डिवाइन पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मैं टेम्परेली इसके ऑर्डर्स को ओबे कर सकती हूँ। और वहां पर यूशान का एम्परर आ गया। वो कहता है, क्यान तुमने मुझे वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, तुमने कहा कि तुम ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट को मुझे देना चाहती हो, क्या ये सच है? ये है हेवनली गॉड रिवर एम्परर, द गेटकीपर, मिडिल रैंकिंग हेवनली गॉड्स का। अगर एक वंडरिंग गॉड जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो जल्दी से ऊपर जाना चाहता है तो उसे अच्छी डीलिंग करनी होती है दूसरे गॉड्स के साथ। इस टाइम और स्पेस के एरा में गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस को ज्यादा टाइम नहीं लगा और गॉड्स को रिवार्ड देने में वो सोच रही थी कि वो प्लैनेट्स को रिवार्ड में देकर मदद मांगेगी ताकि वो प्रमोट हो सके एक इंटरमीडिएट गॉड पर। गॉड ऑफ
टाइम और स्पेस कहती है हाँ सच्ची बात है। वो दूसरा गॉड कहता है हा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया। तो हमारे बीच में पहले जो हुआ था उसे भूल जाते हैं और तभी चैन चुटकी बजाता है और वो गॉड मारा गया। कियान अपने मन में कहती है लेकिन ये एरा टाइम और स्पेस का पूरी तरीके से खराब हो गया है। वो गॉड वहां पर मारा गया और सभी ये देखकर पूरे हैरान थे। वहीं वो गॉड जो उसकी रियल बॉडी थी वहां पर जाने के बाद गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कियान तूने मुझे धोखा दिया, मेरी और तेरी पहले से ही लड़ाई थी और अब ये परमानेंट हो गई, हमारी दुश्मनी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया हेवनली गॉड के क्लोन को, आपको मिलती है फील्ड वैल्यू और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दी गई है गॉड क्लोन के अंदर। चैन कहता है क्या बात है, एक को मारने के बाद 1.3 मिल गया। सिस्टम कहता है रिवार्ड्स कैलकुलेट हो चुके हैं और अभी जो गॉड अवतार का रेजोल्यूशन है वो पहुंच गया है 12.1% पर। चैन कहता है क्या, वो पिछले गॉड्स तो बहुत ज्यादा सस्ते थे, मुझे कोई पॉइंट देगा ही नहीं गए। ओए स्टूपिड सिस्टम, सारे के सारे फील्ड वैल्यू को चेंज मत करो, मुझे कुछ फील्ड वैल्यू की जरूरत भी पड़ सकती है, चलो अगले की बारी। वही कियान कह रही थी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर वहां पर डबल इनहेरिटेंस स्टार गॉड आ गए। वो दो लड़कियां थी, एक कहती है लॉन्ग टाइम नो सी सिस्टर कियान, मैंने सुना है कि आपके पास एक बड़ा ट्रेजर है जो आप हमें दिखाना चाहती हैं, वो क्या है? कियान कहती है मेरे बहुत कम दोस्त हैं और ये दोनों तो एक ही काउंट होते हैं, प्लीज थोड़ा सा जेनरस बनिए। चैन चुटकी बजाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। अपने रियल बॉडी में जाने के बाद वो लोग रोने लगे, उन्होंने हमसे धोखा करा, उसने मुझसे झूठ बोला, वो गंदी है, हमारे बीच में जो दोस्ती थी वो अब टूट गई है, कट्टा। और ये सुनने के बाद और देखने के बाद कैसे चैन ने उनको मार दिया, उसके दोस्त, उसकी तो मानो आत्मा ही निकल गई। चैन कहता है चलो चलो अगले की बारी। कियान कहने लगी अब तो मैं गॉड डोमेन में कहीं घूम भी नहीं सकती, मुझे चुप कर रहना होगा। चैन कहता है वैसा भी तुम्हें कौन पसंद करता है, तुम तो इतने गॉड्स को जानती भी नहीं हो जिनको मैं मार सकता हूँ, तुम तो बेकार हो, गॉड ऑफ टाइम और स्पेस। कियान रोते हुए कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि वो सब्जियां हैं, थोड़ी तो इंसानियत रखो, हम गॉड्स ऑफ हेवन हैं। और बाकी लोग ये देखकर पूरे शौक थे। चैन उनको गाजर मूली की तरह मार रहा था। किंग यांग अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली गॉड एक दिन इस तरह से मरेंगे। मुझे चैन चैंगन से मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ और ये चैन चैंगन बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना मैंने इमेजिन करा था उससे भी ज्यादा। हम कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। और जब मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में मैं उसका मास्टर बनने वाला हूँ तो मैं वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन टेंपल में कई सारे लोग एक फॉर्मेशन सी तैयार करने लगे। ड्रैगन कहता है सेकंड यंग मास्टर, डिवाइन पावर से एक अजीब सी न्यूज आई है, वहां पर 2 वॉन्डरिंग गॉड है एंशिएंट कॉन्टिनेंट में और उनमें से है एक चैन चैंगन जो शायद अपनी रियल फॉर्म के साथ उस वर्ल्ड में है। लॉर्ड हुआ कहता है ब्रदर यू, तुम्हारा बदला लिया जाएगा, करो। तभी वहां पर वो फॉर्मेशन निकलने लगी, सब जगह रोशनी ही रोशनी हो गई, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लग गई थी, स्पेस के अंदर फॉर्मेशन बन गई। कियान ये देखने के बाद मन ही मन में खुश हो गई। वो कहने लगी अपने मन में ये ब्रेथ तो ड्रैगन गॉड स्किल की है, 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन। और जब बाकी लोग ये देखते हैं वो शॉक हो गए थे। चैन कहता है क्या ये इतनी पावरफुल है? चैंगजी कहती है हालांकि तुम्हारा सामना अभी तक हायर गॉड के साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में एक दो चीज तो मालूम होगी। कियान कहती है तुम्हें तो ये जरूर मालूम ही होगा, ड्रैगन गॉड क्लैन की वन ऑफ द 3 ग्रेट मैजिकल स्किल्स, इस मैजिकल स्किल के अकेले की बलबूते पर उन्होंने कॉन्कर कर रखे हैं अनगिनत स्टारफील्ड्स, कई सारे प्लैनेट्स और कई सारे गॉड्स को भगाने पर मजबूर कर दिया है। वो भी डर के मारे अपने सर को बचाते भाग गए। ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्री गॉड्स के पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। चैन कहता है क्यों? कियान कहती है क्योंकि इस ग्रेट फॉर्मेशन के कवर में जितने भी वर्ल्ड में चीजें हैं वो सारे के सारे अपने फंक्शन को भूल जाएंगी, गुम कर देगी। सारे के सारे हेवनली गॉड्स अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फाइटिंग तो दूर की बात है, भागना भी बहुत ज्यादा लग्जरी है।
है, वो भी किस्मत की बात है। एक इमोर्टल कहता है, पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल था और गोड्स को भगाना, लेकिन अभी एक और बड़ा वाला आ गया। निंग्रैन कहती है, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किंग यांग कहता है, कुछ नहीं। कियान अपने ही मन में खुश हो रही थी। वो अपने मन में हंसते हुए कहती है, हालांकि मैं सच्ची में चैन चैंगन को शर्मिंदा और डरते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। ओए बेवकूफ चैन चैंगन, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और कुछ होता है जिसकी वजह से कियान शौक हो गई। वो अपने मन में कहने लगी, मेरी डिवाइन पावर, अभी मेरे पास डिवाइन पावर नहीं है। अभी तो फॉर्मेशन पूरी तरीके से बनी भी नहीं है। ये क्या हो सकता है? ये कैसी मिस्टीरियस फोर्स है जिसने मेरे पावर को सील कर दिया? चैन कहता है, कियान तुम सच्ची में एक कुत्तिया हो जो अपनी हरकतों को बदल नहीं सकती। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं मालूम कि तुमने सीक्रेटली ड्रैगन गॉड क्लैन को एंशिएंट कॉन्टिनेंट की लोकेशन भेजी? ऊपर से दिखावा कर रही हो कि तुम मेरा साथ दे रही हो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम जानबूझकर टाइम को डिले करवा रही हो। तुमने ही यहाँ की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करा है। चैन कियान की चुटिया को पकड़कर खींच लेता है। चैन कहता है, तुम बस ड्रैगन गॉड का इस्तेमाल करना चाहती हो मुझे मारने के लिए और बाद में अपॉर्चुनिटी पाकर यहाँ से भाग जाओगी। कियान कहती है, मुझे छोड़ चैन चैंगन, तू ही तो चाहता था कि कोई हाई डायमेंशनल एग्जिस्टेंस आए, अब आ गया है। मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया है और तुझे अब डर लग रहा है? मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल कोई भी स्टार वंडरिंग गॉड, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका सामना आमने सामने कर सके। कियान अपने मन में कहने लगी, अगर मैं तुझे नहीं मार सकती तो ड्रैगन गॉड क्लैन तो पक्का ही तुझे ठीक कर सकता है। चैन कहता है, मुझे उनसे डर लगता है, काश मैं उन सभी को मार सकता। चैन को ऐसा कहते हुए सुनकर कियान कहती है, तू? चैन कहता है, अगर सच कहूँ मुझे चिंता हो रही थी कि तू कहीं और पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तू इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी इस काम को करने में। तो ये लो, अपनी आंखों से देखो कैसे मैं उन्हें हराता हूँ, ताकि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस लैंड की तरफ उंगली करके देख भी ले। चैन अपनी पावर से पूरे के पूरे प्लेनेट को कवर करने लगा। कियान अपने मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद भी जो ये बैरियर है इसकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन तब भी जो ये पावर है फॉर्मेशन की, ये हर चीज को इग्नोर कर सकती है। आसमान में वो बड़ी फॉर्मेशन बन चुकी थी और वो लोड हुआ कहता है, डिस्ट्रॉय कर दो। और ये कहते ही फॉर्मेशन से एक बीम निकली जो सीधा सीधा एंशिएंट कॉन्टिनेंट को जाकर लग गई। वही एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर जब वो अटैक एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर लगा, चैन कहता है, ये ले ये खा। चैन ने एक फॉर्मेशन बना ली थी जिसकी मदद से जो डिवाइन अटैक उस पर हुआ था एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर, उसे चैन अब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम कहता है, डिवाइन पावर अब्जॉर्ब कर ली गई है और ऑटोमेटिकली वो फील्ड वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। चैन कहता है, जैसे कि मैंने इस फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करा, इससे पता लगता है कि दूसरी साइड ने बहुत ज्यादा खून इसके अंदर लगाया है और इसकी कॉस्ट इतनी भी कम नहीं है। कियान वो दोबारा से बहुत ज्यादा शौक हो गई। वो अपने मन में कहने लगी, ये कैसे पॉसिबल है? जो बैरियर चैन चैंगन ने लगाया वो एक्चुअली में डिवाइन पावर जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन की है उसे अब्जॉर्व कर सकता है। द ग्रेट फॉर्मेशन जो हर एक चीज को रोक कर उन्हें फेल कर सकता है। ये कैसे हो गया? वहीं लॉर्ड हुआ कहता है, लगता है इस चींटी के पास कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन बस इतना ही, पावर को बढ़ा दो, मैक्सिमम कर दो। उन चींटी को पता होना चाहिए आखिरकार क्रश करने का क्या मतलब होता है। वो लोग कहते हैं हाँ, और वो फॉर्मेशन अब अपनी फुल मैक्सिमम पोटेंशियल पर चलने लगी और एक और बहुत ज्यादा बड़ा अटैक एंशिएंट कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। चैन कहता है, लगता है दूसरी पार्टी कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। और इमोर्टल्स कहने लगे, ये तो पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा है। चैन कहता है, अच्छा तो ये लो इसे खाओ। चैन अपनी पावर से जो डिवाइन अटैक उस पर हुआ था उसे वापस भेज देता है। लोड हुआ, उसके भी पसीने छूटने लगे। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये काम कोई एलिमेंट्री गॉड्स नहीं कर सकता। ड्रैगन गॉड स्किल निकल चुकी है, लेकिन फिर भी एंशिएंट कॉन्टिनेंट का बाल भी भाका नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों ने तो फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करके ही हम पर अटैक करा, काउंटर। चैन कहता है, सिस्टम देखो, आखिरकार तुम फील्ड वैल्यू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने ओपोनेंट को मारने के लिए, वो भी बिना बार जाए।
चैन अपने हाथ को खोलता है और कहता है जितनी भी पावर अभी तक तुमने ऑब्जर्व करी है उसका इस्तेमाल करके बैरियर को बढ़ा दो। धीरे धीरे करके चैन का इनविजिबल डोमेन बड़ा हो गया, कई 100 किलोमीटर। और चैन कहता है जितना अटैक हुआ है उससे दुगना उन्हें वापस कर दो। जो अटैक हुआ था अब वो टूट गया और वो अटैक वापस चला गया बोझ द पावर से दुगने फोर्स के साथ। वहीं ड्रैगन गॉड क्लैन में लोग चिल्लाने लगे 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन टूट गई। हम उनके बाल का बाका भी कुछ नहीं कर पाए, वो सारे के सारे खांस रहे थे। लोड हुआ, बोझ द शौक था। वो अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टूटी फूटी प्लेनेट उसके पास एक ऐसा गॉड होगा इतने लेवल का, इतना पावरफुल। और वहीं किंग यंग कहता है इनविंसिबल। ड्रैगन कहता है यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर ये। लॉर्ड हुआ कहता है हम इमीडिएटली जा रहे हैं, क्लैन को कहो कि वो विड्रॉ कर दे। उस डायमेंशन में ड्रैगन गॉड क्लैन के जितने भी मामले हैं उन सभी को रद्द कर दो। सबको बोलो कि वापस आ जाए, टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय कर दो जो फ्रूट फुल लैंड के नीचे के हैं, जो भी तुम्हारे हाथों में है, ताकि वो लोग उनका इस्तेमाल करके हमारे पीछे ना सके। और जो लोग मेरी बात को ना माने या तुम्हारी बात ना माने उन्हें मार डालो। ड्रैगन कहता है लेकिन सेकंड यंग मास्टर आपने तो कहा था कि आप चाहते हैं कि उनको पता चले आखिरकार क्रश होने का क्या मतलब। लॉर्ड हुआ कहता है मैंने नहीं कहा। लॉर्ड हुआ अपने मन में कहता है मैं तो बस एलिमेंट्री गॉड्स लेवल के बारे में बात कर रहा था। किसे मालूम था कि वहां पर कम से कम एक हाई लेवल गॉड है, उस जगह में छुप रहा था। अभी मैं सिर्फ मिडिल लेवल गॉड हूँ। अगर मैं उस जैसे एग्जिस्टेंस के साथ इन्वॉल्व होऊंगा तो ये मेरे लिए ट्रबल खड़ी हो जाएगी। वो लोंग लुई है, वो इतना स्टूपिड बेवकूफ जो इतने ज्यादा पावर हाउस को प्रोवोक कर सकता है। लॉर्ड हुआ कहता है इस बैटल में मेरे ड्रैग गन गॉड चिल्ड्रन ग्रेटली इंजर हो गए, उनकी गॉडली बोन्स टूट गई पावर के इम्पैक्ट की वजह से। और ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग 10,000 सालों से पहले अपने आप को रिकवर कर सके। यहाँ से जाने के बाद ये स्टार कॉन्टिनेंट अपने मालिक को बदलने वाला है, ये किसी और के हाथों में जाने वाला है। चैन चैंगन ऐसा लगता है कि तू बोझदा बढ़िया है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो गॉड ऑफ मास्टर्स की बैटल होने वाली है वहां पर हम दोबारा मिलेंगे। वहीं चैन कहता है हो गया, अब वक्त आ गया है वापस जाने का। वो इमोर्टल्स कहने लगते हैं तैयार हो जाओ, 1 2। चैन कहता 1 मिनट तुम लोग ये क्या कर रहे हो, और 3 कहते ही वो चैन को उछाल देते हैं। वो कहने लगे चैन चैंगन थैंक यू हमें बचाने के लिए, हमें नहीं मालूम अगर तुम नहीं होते तो हम तुम्हारे बिना क्या करते। सभी लोग हमारे हीरो के लिए चीयर करो। चैन अपने मास्टर को इतना खुश देखकर अपने मन में कहने लगा 10 मिलियन साल के बाद क्योशु तुम्हारे ही द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं तो बस तुम्हारा बर्डन थोड़ी देर के लिए ले रहा हूँ, तुम अपना पूरा बेस्ट देना मेरे वर्ल्ड को बचाने के लिए और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा तुम्हारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं साइड में गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस कियान कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम सच्ची में जीत सकते हो। वो अपने मन में कहती है चैन चैंगन इसके पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, क्यों ना मैं इसके साथ अपनी टीम बना लूं और इसके साथ हाथ मिलाकर इसके सपोर्ट से जो ये मेरे पीछे होगा तो मुझे आज के बाद किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, जो मेरे साथ पहले हुआ करता था जब मैं एक इंटरमीडिएट गॉड बनी थी। कियान चिल्लाकर कहती है चैन चैंगन को नीचे रखो जल्दी से, तुम लोग बहुत जरूर हो। वो सारे के सारे डर गए थे जिसकी वजह से चैन जमीन पर गिर गया। चैन चिल्लाकर कहता है तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो। किंग यांग कहता है सॉरी हम ये नहीं करना चाहते थे। तभी कियान जल्दी से जाकर चैन को उठाने लगी। वो कहती है चैन चैंगन उन्होंने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। ये बेवकूफ लोग कितने ज्यादा अनोइंग है, तुम बस इंतजार करो, इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। चैन कहता है अब तुम ये क्या करना चाहती हो। कियान कहती है क्या मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मैं दिल की इतनी बुरी हूँ। वो छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने क्या ही कर सकती हूँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारा करैक्टर सब कुछ मेरे से ऊपर है। चैन कहता है अगर तुम्हें भी हवा में उड़ना है जैसे कि ये लोग मुझे कुदा रहे थे तो तुम्हें लाइन लगा कर आना होगा, पहले मेरी बारी है। कियान चैन को पकड़कर ले जाने लगी। वो कहती है मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको कुछ बताना है। वहीं पीछे से चैंगजी कहती है चैन चैंगन। कियान कहती है उसे अकेला छोड़ दो, उसका हमारे बीच में कोई काम नहीं है। तभी चैन उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ ले आता है। कियान गुस्से में चैंग
सी को देख रही थी। कियान कहती है तुम इसे क्यों लेकर आए हो? चैन कहता अब ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या हम और लोगों से नहीं मिल सकते? कियान अपने मन में गुस्से में कहने लगी मैं लोअर वर्ल्ड के बेवकूफ लोगों के सामने तुम्हारे लिए बाव नहीं करने वाली। चैन चुपचाप उसे देख रहा था और एक अजीब सी सिचुएशन वहां पर हो गई। चैंगजी चुपचाप वहां पर खड़ी थी, वो सोच रही थी अब क्या करूं। वो अपने मन में कहने लगी मुझे लगता है कि गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस कियान अपने आप को चैन चैंगन के हवाले करने वाली है। उसने पहले ही गॉड्स को धोखा दे दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो सब कुछ खराब हो चुकी है। उसने बिना किसी वजह के अपने कई सारे दुश्मन बना लिए। हालांकि उसके पास कई तरीके हैं, लेकिन अगर उसकी सच्ची में फाइट हो गई तो वो मारी जाएगी और उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। और तो और ड्रैगन गॉड क्लैन भी उसे अब नहीं जाने देगा कभी भी। वो अभी टाइट सिचुएशन में फंस चुकी है और अपने आप को बचाने के लिए वो चैन चैंगन के पास जाना चाहती है, लेकिन उससे मुझे क्या करना? और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना ही सही होगा। कियान कहती है मैं क्या कुछ ट्रबल खड़ी करने वाली हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हें तो मालूम है और इसका यहाँ पर आना कोई जरूरत भी नहीं है। तभी चैन कियान के पास जाकर कहता है ध्यान से सुन, चैंगजी अब मेरी एजेंट है। तू मेरी बात मान या ना मान, लेकिन तुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। कियान कहती है क्या? वो अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो अपने मन में कहती है अभी तो ये लड़की मेरे सामने घुटनों पर आकर अपना माथा रगड़कर मुझसे भीख मांग रही थी, लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है और ये बंदर ये पक्का ही ये जानबूझकर कर रहा है। कियान चैंगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है चैंगजी तुम समझती होगी। कियान अपने मन में कहने लगी मैं तुम्हारे साथ नहीं बात करने वाली। क्या तुम्हें मालूम भी है मैंने कितना ज्यादा करेज का सामना करा उससे ये फेवर मांगने का? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? तब उनके पास फिर से चैन आ गया। चैन कहता है मैं चैन चैंगन के साथ फाइट करने वाली हूँ जब तक हम में से कोई मर ना जाए, और अगर तुम समझदार हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम्हें समझ में आया? तुम ये कहना चाहती हो है ना कियान कि तुम मेरे साथ एक फाइट करने वाली हो? कियान शौक हो गई। वो अपने मन में कहती ये क्या है? ये ऐसे कैसे कौन ट्रांसलेशन कर सकता है? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती। कियान कहने लगती है चैंगजी हम मिलकर काम कर सकते हैं है ना? चैंगजी सोचने लगती है कि ये सिचुएशन तो वैसी ही है। चैंगजी चैन की तरफ देखकर कहती है मैं चैन चैंगन। वो चैन चैंगन कुछ इशारा करता है। कियान अपने मन में कहने लगती है शिट तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो इस लड़की को एक सबक सिखाने के लिए। ठीक है तो तुम आगे बढ़ो, मैंने इन सबको लिख लिया है। वो लोग आगे चले गए। चैंगजी कहती है सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई, क्यों ना तुम भी थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो। चैन कहता है वेल मैं यहाँ पर बहुत टाइम के लिए आ चुका हूँ, मेरे पहले ही बहुत ज्यादा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अभी यहीं पर गुड बाय कह लेते हैं। और एक और बात जो मैं भूल ही गया था, टाइम ट्रेवल। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। इमोर्टल्स कहने लगे ये क्या है? क्या ये टाइम और स्पेस की एबिलिटी है? कियान पीछे से गुस्सा हो रही थी, अपने मन में कहती है चैन चैंगन मैं भी तुम्हारी तरह की इमोर्टल हूँ और तुम मेरी इतने सालों की कल्टिवेटेड एबिलिटीज को इतनी आसानी से ले सकते हो, तो आखिरकार मेरा होने का क्या मतलब है गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस का? चैन एक कपड़े में पावर डाल देता है और वो कहता है मेरे पास सच्ची में कोई मीडियम नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ पावर ऑफ टाइम और स्पेस, और ये होगा स्ट्रॉन्गर आर्टिफैक्ट जो तुम्हारे पास था उससे भी ज्यादा। मैंने इसके साइड इफेक्ट भी कैंसिल कर दिए हैं ऑफ कोर्स, और ये सारे के सारे साइड इफेक्ट सिर्फ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर ही काम नहीं करेंगे, इस प्लेनेट के बाहर वो साइड इफेक्ट होने लगेंगे, इसलिए तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना होगा। चैंगजी कहती है और हाँ चैन चैंगन थैंक यू, और वो चैंग के गले लग जाती है। वो कहती है दोबारा मिलेंगे 10 मिलियन साल के बाद। चैन भी मुंडी लाकर हाँ कहता है और फिर वहां से वो गायब होने लगा। जब वो जा रहा था उसके साथ कियान भी थी। वो कहने लगी आखिरकार मुझे कोई क्यों नहीं मिलता जो मुझसे प्यार कर सकता है, ये वर्ल्ड तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। चैन पर लाइन मारने का तरीका देख रहे हो? चैन कुछ भी नहीं कहता। कियान कहती है चैंगजी ने हाँ कर दी है और अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, हमारी कोऑपरेशन अब पक्का है। चैन कहता है जो बीत गया सो बीत गया और अभी तक मैंने हाँ नहीं कही है, इसलिए तुम्हें खुश होने की क्या जल्दी? कियान चिल्लाकर कहती है चैन चैंगन अभी तुम लाइन पार कर रहे हो, तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते जो भी तुमने करा है उसका तुम पे नहीं करने वाले, जिसकी वजह से तुम और मैं अब इस गॉड डोमेन में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। चैन कहता है तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे गॉड्स मुझसे दुश्मनी कर लेंगे, आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ अगर वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कियान चिल्लाकर कहती है तुम धोखेबाज, बेशरम, शेमलेस। चैन फिर हंसते हुए कहता है लेकिन अगर तुम मुझे
डैडी कहोगी तो मैं शायद हाँ कर दूंगा। कियान वहां से पलट कर जाने लगी। वो कहने लगी अगर हम कोऑपरेशन के लिए एग्री नहीं करने वाले तो मैं जा रही हूँ। एनीवे बस थोड़ा सा और डेंजरस हो जाएगा मेरे लिए पहले से ज्यादा, फिर भी मैं बड़े टाइम के लिए इनविंसिबल रहूंगी। चैन फिर कहता है शायद मैं अपना मन बदल लूं अगर तुम क्वेस्ट को गिव अप नहीं करोगी। कियान कहती है तो क्या फिर तुम? चैन हंसते हुए कहता है नहीं। वो कियान और ज्यादा गुस्सा होने लगी। चैन कहता है तो क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? कियान कहती है ये तो सच है ना? चैन फिर से हंसते हुए कहता है नहीं। कियान चिल्लाकर कहती है साले चैन चैंगन धोखेबाज आदमी, मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें याद रखूंगी। फिर चैन कहता है चलो चलते हैं, मैं अभी भी और खेलना चाहता हूँ। सिस्टम कहता है होस्ट चमत्कार चमत्कार कि तुम अभी तक सरवाइव कर पाए हो। और आखिरकार होस्ट ने गॉडेस ऑफ टाइम और स्पेस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करा? मैं मेमोरी से बता सकता हूँ कि फ्यूचर में वो एक ऑसम गॉड बनने वाली है और ये अच्छा होगा कि आप उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करें। चैन कहता है अभी उसको सपोर्ट करने का टाइम नहीं है, ये बहुत ज्यादा नोटी है और चालाक। इस मौके पर ये मत समझ लेना कि ये तुम्हारे सामने सरेंडर कर रही है, लेकिन जो भी हमने पास्ट में किया है उससे एक बात तो पक्की है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा ट्रबल खड़ी होने वाली है और ये ठीक होगा कि उसे एक बारी में सोल्व कर लें, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनोइंग होगा अगर हम उसे बार बार सोल्व करना पड़ेगा। वहीं कियान जा रही थी गुस्से में, वो कह रही थी साले चैन चैंगन पीस ऑफ ट्रैश। चैन कहता है ये बेहतर होगा कि ग्रेटिट्यूड के बजाय वो दुश्मनी को याद रखे। वो और मैं दोबारा जरूर मिलेंगे। सिस्टम कहता है होस्ट अगर सच कहूं क्या ये सही है जिस तरीके से तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम तो वो हो जो लड़कियों को रिक्रूट करने में सबसे आगे होते हो, यही तो तुम्हारी लाइफ का पहला मकसद है। चैन सिस्टम को कहता है अगर तुझे इतनी बातें करनी है तो जल्दी कर, मुझे हाई क्वालिटी मिशंस जनरेट करके दे, मेरे पास ज्यादा फील्ड वैल्यू नहीं बची है। और तू एक कमजोर सिस्टम, तू चाहता है कि मैं तेरा ख्याल रखूं? वापस जाने से पहले सिस्टम प्लीज मेरी मदद करो एंशिएंट कॉन्टिनेंट में कुछ करने के लिए। सिस्टम कहता है हाँ। और जब हैंक्सी पोर्टल से वापस आती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो इधर उधर देखने लगी चैन चैंगन कहां पर है और उसकी नजर पड़ती है चैंगजी पर। वो चैंगजी हैंक्सी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। हैंक्सी वहां से जाने लगी और वहीं दूसरी तरफ हेवनली डाओ शौक हो गया जब वहां पर मरे हुए लोग दोबारा से जिंदा होने लगे। वो इमोर्टल्स दोबारा से जिंदा हो गए थे। चैंगजी के पीछे कोई आ गया। चैंगजी को कुछ एहसास होता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उसके साइड में थी उसकी मास्टर। वो कहती है डिसाइपल मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम आ रहा है चैन चैंगन, जिसने हम सभी को दोबारा से जिंदा करा। चैंगजी अपने मास्टर को गले लगा लेती है। वो जोर जोर से रोने लगी और वो दिन ढल गया। चैंगजी अपने मन में कहने लगी मैंने अब एक अपॉइंटमेंट ले ली है और मैं ट्रैवल करूंगी हजारों किलोमीटर मिलने के लिए एक दूसरे को, वो भी 10 मिलियन साल के बाद तुम्हारी काइंडनेस को रिपे करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ 10 मिलियन साल बीत गए। क्योशु लैंड में ये था मेडिसिन स्पिरिट वैली। ये दुनिया में एक हिडन प्लेस है और यहाँ पर कई ज्यादा डेडली ट्रैप लगाए हुए हैं जिनको एक एक करके तोड़कर ही इमोर्टल ट्रेजर लैंड पर पहुंचा जा सकता है। वहां से लोग बहुत ही कीमती हर्ब्स को तोड़ रहे थे। एक बंदा तोड़कर कहता है मुझे फाइनली मिल गया ड्रैगन हार्ट 9 लीफ चीज, लॉर्ड चैन चैंगन मुझे डेफिनेटली अच्छे से रिवॉर्ड करेंगे। एक बंदा कहता है डैम इट, वो मेडिसिन तो बहुत ज्यादा चमत्कारी है सोल को रिपेयर करने के लिए और उस बच्चे ने मुझसे पहले वो ढूंढ लिया। दूसरा बंदा कहता है डरो मत, अभी भी हमारे पास एक मौका है। अगर तुम मिसिस क्यूशु को बचाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक हर्ब काफी नहीं होगी। तभी एक लड़की कहती है सभी लोग सुनो, अगर तुम्हें अभी हर्ब मिल भी गई है तब भी तुम शायद वहां पर पहुंचा नहीं पाओगे उसे। दूसरा बंदा कहता है तुम्हारा क्या मतलब, अभी बस 2 ही दिन तो हुए इस बात को आए। वो लड़की कहती है कम्युनिकेशन मैजिक वेपन आया है। फार्मासिस्ट पूरी दुनिया से युनजाओ में इकट्ठा हो गए हैं जहां पर लॉर्ड चैन है और वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए। तभी तो मैं कह रही थी कि अगर हमने हर्ब ढूंढ भी ली है तब भी कोई फायदा नहीं होगा। और जब बैटल हुई थी ह्यूमन और इमोर्टल्स के बीच में, लॉर्ड चैन ने अपने वाइफ के बारे में चिंता भी नहीं करी। वो तो हमको बचाने के लिए जी जान लगा रहे थे। ये सब कुछ लॉर्ड चैन की वजह से हुआ है और अभी वो ट्रबल में है। तो आखिरकार कौन हो सकता है जो अब चुपचाप बैठा देख सकता है? वहां पर
लाइन लग गई थी लोगों की। बहुत सारे लोग अलग अलग हर्ब लेकर आए थे। वो सारे के सारे कीमती हर्ब थे। एक लड़की कहती है, ओए धक्का मत मार। दूसरा कहता है, रुको रुको 1 मिनट रुको, मैं तुझे जानता हूँ, लगता है तू गलत रास्ते पर आ गई है। ये लड़कों की लाइन है और तू जोन सी हर्ब लेकर आई है वो शायद काम ना करे। वो कहती है, किसे मालूम मिसेस क्यूशो को कौन सी बीमारी है। मैं अपने यहाँ पर लक ट्राई करने के लिए आ गई हूँ, तो देखता है क्या होगा। वहीं दरवाजे से लिंक जाओ अपने मन में कहती है, दोनों कॉमन लोग और कल्टीवेटर्स दूर दूर से यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग जियान जुआनचू को मिसेस क्यूशो कह रहे हैं। आखिर कौन सा बास्टर्ड है जो ये बेवकूफ नॉनसेंस रूमर्स को फैला रहा है। फॉक्स डीमन कहती है, मैंने खुद चेक करा है, 5 दिनों से ये हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट है जहाँ पर मिस जुआनचू रहा करती थी और वो लोग इन अफवाहों को फैलाकर अपने सेक्ट का नाम बनाना चाहते हैं ताकि उनके सेक्ट का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा फैल जाए। खाली ये नहीं, उन लोगों ने इन 2 दिनों में कई सारी कहानियां बनाकर लोगों को बताना चालू कर दिया। और तो और चैन चैंगन का तकिया उठाकर उन्हें लोगों को दिखाने लगे, देखो देखो ये है वही तकिया जिसको चैन चैंगन ने इस्तेमाल करा है, मास्टर चैन चैंगन ने, और ये सिर्फ हमारे हेवनली फ्रेगनेंस सेक्ट के पास है। फॉक्स डीमन कहती है, इस साल की जो डिसाइपल की लिस्ट होती है, पहले वो लोग हजारों में आते थे और अब की बार वो लोग सेकंड में आने वाले हैं, वो भी एक बार में, जबकि उन्होंने कुछ करा भी नहीं। वही दूसरी फॉक्स डीमन कहती है, लेकिन अभी तो सीनियर चैन ने और मिस जुआनचू ने अपने अफेयर के बारे में बताया भी नहीं और ये लोग अभी से उनको एक साथ जोड़ने लग गए। वो घटिया वुमेन। लिंग बाओ कहती है, मुझे जो चिंता खाई जा रही है वो है अगर एक बार उनकी लीगल वाइफ का जो स्टेटस वो कंफर्म हो गया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी जब हम मास्टर के साथ रह सकते हैं। दोनों फॉक्स डीमन कहने लगी, क्या इसका मतलब हम अब और मुशी मुशी नहीं कर सकते। लिंग बाओ कहती है, सिस्टर्स क्या तुम लोग पहले से किक आउट नहीं होना चाहते मास्टर के द्वारा, है ना। वो दोनों मुंडी हिलाने लगे। लिंग बाओ स्माइल करती है और कहती है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना होगा, चलो चलते हैं मास्टर को देखने के लिए। वही जुआनचू एक जगह बैठी हुई थी और उसके पास थी निंगरेन और वहां पर चैन भी आ गया था। चैन अपने मन में कहता है, मैंने जुआनचू के कंपेनियन को डिवाइन आर्टिफैक्ट में बदल दिया है, इस यूनिक इमोर्टल मेथड को जो जुआनचू की सोल को दोबारा से ठीक कर सकता है। आशा है कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। निंगरेन कहती है, सीनियर इस डिवाइन पावर की ब्लेसिंग्स के साथ जो सोल की दोबारा से जिंदा होने वाली आर्ट थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। चैन कहता है, तो आखिरकार ये अभी तक जागी क्यों नहीं। निंगरेन कहती है, सीनियर चैन आप चिंता न करिए, ये आर्ट सक्सेसफुल हो गई है और ये जुआनचू जल्द ही जाग जाएगी। वो तो अच्छा हुआ हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। चैन कहता है, मैंने सोल कॉम्प्लीशन के बाद कई सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। निंगरेन कहती है, नहीं ये नहीं होने वाला, हमारे पास आर्टिफैक्ट की ब्लेसिंग्स हैं, जुआनचू अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है, सीनियर चिंता न करिए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। जो निंगरेन थी वो बहुत ज्यादा डर रही थी। चैन कहता है, बढ़िया, उस पर नजर रखते रहो, अगर कुछ होता है तो बता देना। निंगरेन माफी मांगती है। वो कहती, नहीं, मुझे एकदम से फील हो रहा है जैसे कि आपको मैं जानती हूँ, एक पर्सन को आप उसके जैसे लगते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है। चैन अपने मन में कहता है, शुरुआत में तो इनके पास मेरी कोई मेमोरीज नहीं थी क्योंकि जो मैंने करा है वो पास्ट में है, तो एक नया फ्यूचर पैदा हो गया और मेरी एग्जिस्टेंस इन सभी के दिमाग में आने लग गई, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। चैन वहां से कूद गया और जाते हुए कहता है, जुआनचू का अच्छे से ख्याल रखना। वहीं फेरी यूचैन कहती है, मास्टर क्या आपसे कुछ गलती हो गई है, ये चैन तो क्यूशू से है, ये आपके एरा से कैसे हो सकता है, आप तो एंशिएंट कॉन्टिनेंट से थी। निंगरेन कहती है, मैं गलत नहीं हो सकती, ये वही है। एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जब एक आदमी ने गॉड्स को चारों दिशाओं में फाइट करी, उन सभी को मार दिया। गॉड्स इतने डर गए थे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिरकार वो वापस आकर फाइट कर ले। और इन कुछ मिलियन सालों में मैं इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी प्रॉफिट के लिए कि मैं उस ग्रेट गॉड जो क्यूशू के अंदर है उनके बारे में तो भूल ही गई थी। और अगर डेज को काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट यहीं पर है। जो वादा किया गया था वो था 10 मिलियन सालों पहले और वो कल आने वाला है। मुझे नहीं मालूम आखिरकार वो लोग कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक था सेवेज स्टार कॉन्टिनेंट। वहां के लोग एक अजीब सा रिचुअल सा कर रहे थे। वहां के 20 का एक डिसेंडेंट कहता है, अभी स्टार फील्ड कॉम्पिटिशन आने वाला है। कई सारे प्लैनेट्स और स्टार फील्ड्स में लड़ाइयां लगातार हो रही हैं और हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें मौका मिल रहा है फाइट करने का एशियंट
कॉन्टिनेंट के खिलाफ। हमारे लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। तभी दूसरी तरफ कोई कहता है और हम भी, लेकिन एक कंडीशन है हमारे कोऑपरेशन की। ये जिंगडे है चैंगजी की मास्टर, और ये और कहता है डिवाइन एनवॉय जिंगडे। जो हमारी अलायंस है वो कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज के शेयरिंग के रिलेटेड है। अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। जिंगडे कहती है मैंने सुना है कि तुम बारबेरियन लैंड्स को कब्जाए जा रहे हो, अपने रिसोर्सेज को लगातार बढ़ाते जा रहे हो, और अभी तो तुम्हारी लिस्ट में क्यूशु कॉन्टिनेंट भी आ गया है। क्या ये बात सच है? और तभी वो ऑर्क शॉक हो गया। वो कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिरकार एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट हमारे साथ एकदम से कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। अब पता चला तुम्हारा मकसद क्या है। तुम हमसे क्यूशु को लेना चाहती हो। जिंगडे कहती है और तुम्हारा जवाब क्या है? वो गुस्से में कहता है हम कई सौ सालों से उस लैंड पर अपनी नजर बनाए रखे हैं। अगर एक बार हमने उस लैंड को खा लिया तो हम प्रमोट हो जाएंगे लैंड ऑफ अबंडेंस में। और अगर तुम्हें वो क्यूशु चाहिए, नहीं, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। जिंगडे के साइड में और लोग अपने कपड़े उतारने लगे। जिंगडे कहती है अब लगता है कि कुछ बात करने के लिए बचा नहीं, और एकदम से वो सारे के सारे ऑर्क्स वहीं पर मरने लग गए। उनको वो इमोर्टल्स वहीं पर काटने, उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे। वो ऑर्क लीडर शौक था। कई ऑर्क्स गुस्से में आकर बड़े हो गए। वो कहने लगे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हमला करा, और एकदम से उनके चिथड़े उड़ गए। ऑर्क लीडर अपने मन में कहता है हमारा क्लैन मिथिकल